जब आपको ड्रामा देखते हुए इंटरटेनमेंट मिल रही है, आप ये भूल जाएं कि आपने ये ड्रामा रिव्यू करना है, आप स्टोरी में घुस जाएं, तो ये इस ड्रामे की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चीज बुरी है इस लड़की की, कैसे हम प्रेज करें यार। आपके बाल लंबे हैं, आप बहुत खूबसूरत प्यारे हैं, बहुत अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड फॉर यू, बट फॉर अस गुड फॉर अस तब होगा जब आपका काम नजर आएगा। हाँ, आई लव टू वॉच डांस सर। 20 मिनट में ड्रामा, ये जा वो जा। 4 किस्तें, कैन यू इमेजिन, 4 किस्तें 20 मिनट्स मैंने देखी हैं। ये मैडम नहीं शर्मा रही, ये दिन ब दिन यही लिखी जा रही है, फिर अगले 3 हफ्तों बाद कोई और ऐसी सिचुएशन, क्योंकि ये तो चलता रहेगा। ये तो मेरे ख्याल में एक जानेसार जिंदगी की तरह जो चलता रहेगा, और ऐसी लानत है ऐसी जिंदगी पे। पर्पल वाले चैनल का बस चले, वो तो बस हमारे तुकीर का इंटरव्यू ले लें। आप एक बस में होते हैं तो कैसा मजा आता है आपको? चाय आपने कैसे बना ली, मैं परेशान हो गई। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़। मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को, और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान उर्फ मून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक। आपको बात बताऊं, मून से मुझे याद आया, वो मैं सीजन नहीं देख रहा था पिछले दिनों, हाउस ऑफ ड्रैगन। उसमें ना जब कोई औरत प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको उसका अबॉर्शन करने के लिए मून टी देते हैं। अच्छा, हाय। तो आप अबॉर्शन करने वाली टी हैं। मैंने जमाल गोटा मिलाया होगा ना उनकी चाय में। कैसे हैं आप? मैं, अच्छा मेरी बात सुनिए, जमाल गोटा से मुझे याद आया, आपने राखी वाला व्लॉग देख लिया? फराह खान वाला कैसा लगा आपको? बहुत मजे का, बहुत मजे का। शी इज सो फन, है ना? कौन, राखी के फराह? नहीं, दोनों ही। वो दोनों फन आपस में मिल गए। मुझे तो समझ ही नहीं आई कि दाल बन कौन सी रही है। माँ की दाल, माँ की दाल और बाप के चावल। वो मजे का था, बहुत मजे का था। माँ की दाल, वो माश की दाल थी ना, छिलके वाली, ठीक है, उसको माँ की दाल, माँ की दाल। आई नो। तो लेकिन वो जो वो बना रही थी और जो बन के आई थी, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। यस यस यस। वो बाहर से मंगवाई होगी, आई एम श्योर। जी जी जी। और वो चावल खैर ठीक थे, चावलों का कोई हम कह नहीं सकते, उबले हुए चावलों का क्या ही होना है। तो खैर, मून टी की बात जमाल गोटा ही कर रहे थे, वो सही कहा है उसने, कहती मैं जमाल गोटा डाल, कहती जब मुझे कोई मेरा खाना नहीं पसंद करता मैं उसमें जमाल गोटा। और उसने कितने मजे मजे के हैक बताए हैं कि अगर आप तमाशा घर जा रहे हैं तो अपनी सॉक्स में चीजें छुपा के ले जाए। कहती मैं कॉफी सॉक्स में छुपा लेती चीजें। नाइस, अच्छे आइडियाज दे के गई है राखी ना। साहब। लेकिन कैमरा में तो आ जाता होगा जब वो मिक्स करती होगी, जब निकालती होगी ऐसे। ऐसा कुछ नहीं, मजाक ही कर रही थी। और सुनाए मून, हाउ इज योर वीक? मेरा वीक शुक्र है अल्लाह का, ठीक है, सही है। हाँ, अच्छा जा रहा है, शुक्र है। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने हमारी कमबैक एपिसोड्स को बहुत ज्यादा प्यार दिया है, और आपने 5 के कर दिया। यस, हाँ, कांग्रेचुलेशंस मून। कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो अरसलान आपको जी, और हमारे व्यूअर्स को बहुत बहुत मुबारक। 1000 से 1000 वाली जो एक टाइम ड्यूरेशन है, माइलस्टोन, वो कम से कम होता जा रहा है। हाँ, है ना। 4000 अभी रिसेंटली हमारा, रिसेंटली 4000 को भी 6 महीने हो गए हैं। रिसेंटली तो नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन 3 से 4 वाला जो है ना, वो बहुत लंबा था पीरियड। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 से 6 इंशाल्लाह जल्द इंशाल्लाह प्लीज अपने फैमिली मेंबर्स को कहें, आप लोगों के घर कितने सारे स्मार्टफोन्स होंगे, सब पे हमें प्लीज सब्सक्राइब करें। एटलीस्ट हमारे जो लॉयल, मैं कह रहा था कस्टमर्स लॉयल जो हमारे व्यूवर्स हैं, वो तो प्लीज जरूर फैमिली मेंबर्स, अपने बहन भाइयों को कहें, अपने छोटे बहन भाइयों को कहें, बड़े बहन भाइयों को कहें कि हमारे चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करें, देखें भी। और जल्द से जल्द, अब हमारा 6000 अब हमारा बहुत जल्दी होना चाहिए, हाँ, है ना। और Q&A हम करेंगे 10,000 पे, 10,000 पे हम Q&A करेंगे। वैसे हमने Q&A जोगा कोई कंटेंट रखा नहीं, ठीक है। अपने बेडरूमों तक तो हम पहुंचे, बेडरूमों तक हमने अपनी स्टोरीज बता दी, हम वॉशरूम्स तक तो पहुंचे होते हैं, पीछे रह गया जाता है, लेकिन चले कोई बात नहीं। तो आपको कोई सवाल होगा तो हम उनका जवाब इंशाल्लाह डेफिनेटली। आप बताएं, आप कैसे हैं? यार मैं आजकल ना रूटीन में हूँ, तो रूटीन ये है कि मुझे जिम भी जाना है और मुझे स्विमिंग भी करनी है, और स्विमिंग की वजह से मेरे बाल आप लोग देख रहे हैं बहुत ड्राई हो गए हैं, क्योंकि मुझे डेली वो करना होता है, शैम्पू नहीं करना आप लोगों ने डेली शैम्पू, लेकिन मैंने अब थोड़ा अपने आप को कुछ संभाला है कि अब कुछ दिन के बाद वो नहीं उन दिनों ये था कि मेरे जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने कहा था कि आपने डेली स्विमिंग करेंगे तो आपकी वो जो एक स्टेमिना है और आपका पोस्चर जो स्विमिंग में चाहिए वो और बेहतर से बेहतर जाहिर बात है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो उस पे फिर एक उस वजह से मैं डेली कर रहा था, लेकिन अब मैंने रियलाइज़ किया क्योंकि मेरा काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है, स्पीड भी अच्छी हो गई है, तो नाउ आई लाइक। ऊपर से मुझे सिर्फ एक ये है
कि गर्मियाँ जा रही हैं, फिर आगे पता नहीं कब नहाने को मिले. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मून, इट्स वेरी रिलैक्सिंग, थेरेप्यूटिक, इट्स वेरी थेरेपेटिक. आपका दिमाग रिलैक्स हो जाता है क्योंकि उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है ना. आपने वो करना होता है, ब्रीद आउट करना होता है, फिर ब्रीद इन ब्रीद आउट. तो उससे आपका काफ़ी जो है आपकी ब्रीद इन ब्रीद आउट का ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ना कि आपका खून का दौरानिये में एक मतलब सही रहता है. तो उसकी वजह से जब आपका ये होता है तो फिर आपको टेंशन स्ट्रेस कम होती है. चलें गुड है, ये तो अच्छी बात है. यस. एक तो हिबिस्कस टी भी है, वो भी हिबिस्कस टी भी मेरी है. मेरी नहीं है. मेरी आजकल बड़ी टेस्ट चल रही हैं. अभी आज नो आइडिया क्या पी रहे थे. एक माचा टी है, एक माचा टी इज अ जापानीज टी. अच्छा, ओके. और वो बहुत अच्छी होती है आपकी मेमोरी के लिए, आपके गट हेल्थ के लिए. और गट हेल्थ पे मेरा मीनिंगफुल आप जरूर देखेगा जो नेक्स्ट आएगा. उसमें मैंने एक बहुत बड़ी काफी कुछ है. काफी कुछ. चलिए ठीक है, मैं भी देखूंगा, मैं भी फॉलो करने की कोशिश करूंगा डेफिनेटली गट हेल्थ को. यस यस यस. ठीक है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं चल रहा. अच्छा, मैं रूटीन का बता रहा था. वो जिम हो गया, फिर ऑफिस, अम्मी, दोस्त, फ्रेंड, ये वो. तो फिर मेरे पास ना, और ऊपर से इस दफ़ा कंटेंट बहुत ज़्यादा देखने वाला था. और आजकल मैं कंटेंट देख भी बहुत ज़्यादा रहा हूँ. और आपको पता है ये मेरा फेवरेट सीज़न है. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इज़ माय फेवरेट मंथ आफ्टर मार्च, अप्रैल. ठीक है. पीछे रह गया जून, जुलाई. I don't like June, July. ठीक है, पीछे रह गया दिसंबर, जनवरी. December, January, I hate December, January. You know that. I also. And Feb also. I also. बहुत ही कोई कड़मस होती है कि उठें, नहाएं, करें. जिंदगी एक इंजमाद, क्या कहते हैं, नुक्ता इंजमाद से नीचे गिर जाती है. और इस बार तो कोई प्रेडिक्टेबली नहीं, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है कि कितनी कुछ क्या ही होगा. और काफी सारी होगी, आई एम श्योर. इस बार बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत ठंड होगी. रिकॉर्ड ब्रेकिंग. चलो देखेंगे जब आएगा मौसम. नहीं, इस घर में तो बहुत ही बुरा हाल होता है गाइस. ये घर तो ऐसे खुला वेड़ा, फ्रीजर, डीप फ्रीजर. और गर्मी भी ऐसे ही. गर्मी का भी यही हाल है. गर्मी में भट्टी बना होता है और सर्दी में फ्रीजर. नहीं, आई हैव सम प्लान्स इस दफा के किस तरह से सर्दियों करना है, तो उसके ऊपर काम चल रहा है. आई लेट यू नो. सेंट्रली हीटेड कर रहे हैं घर. नहीं ऐसा इतने अभी मेरे अब्बू के किरायों के कुएं नहीं निकले. किरायों के घरों में वैसे भी इतना पहले ही आपने काफी कुछ किया होगा. तो चलें लिमिट में रह के करते हैं. जी. ड्रामों की सुनाएं. ड्रामे कुछ अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे हैं, और कुछ बुरे हैं, बहुत ही बुरे हैं. अच्छा, मैं एक चीज़ नोट कर रहा था अरसलान, मियाना रवि नहीं है इस दफ़ा. फिर भी इस साल मैं कहूँगा कि पिछले 2-3 साल जब से हम टीवी लॉन्च कर रहे हैं ना, अच्छे ड्रामे आ रहे हैं. ठीक है. पहले तो आपको पता है, हम अगर 10 ड्रामे करते थे, 10 के 10 हिट होते थे. अब अगर हम 10 करें तो 10 में 2-3 अच्छे निकल आते हैं. जैसे अभी रिसेंटली नूरजहां ख़त्म हुआ है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास कभी मैं कभी तुम है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास मनजोगी भी है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास जर्द पत्तों का बन भी है. ठीक है. ठीक है. मतलब 3-4 अगर एक. इट्स अ नाइस नंबर. बट आप ये देखें ना, ड्रामे एक हफ्ते में आ कितने रहे हैं. 25-30 ड्रामे आ रहे हैं, जिनमें से हिट एक है. एक आजकल कफारा बड़ा हिट हुआ है. मैं प्लीज आई वांट टू टॉक अबाउट. बहुत उसका क्रेज है भाई, बहुत उसका क्रेज है. और उसका क्रेज इस वक्त कभी मैं कभी तुमसे ज्यादा है. यस लोग बहुत उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं. बट हमारा मसला ये कि हम सोप सीरियल नहीं कर सकते. उसमें मैंने सुना है कि सुकैना खान की और अली अंसारी है उनका नाम. जी. जो सबूर के हस्बैंड है. हाँ, मैंने सुना उनकी केमिस्ट्री जो है वो सबसे आगे है. ये सुकैना के कौन है? सुकैना खान सोप सीरियल्स की ही हीरोइन है वो. ठीक है. वो सोप से ही इंट्रोड्यूस हुई हैं. तो अगर किसी 8 PM स्लॉट में आएंगी तो हम जरूर देखेंगे उनको. जी. अनमोल बलोच भी ड्रामा कर रही हैं आजकल. हाँ, मैंने देखा है किसी हीरो के साथ, वो गोदी में लेके फिरा था हीरो उनको. हाँ, मैंने उसका BTS देखा. पता नहीं हीरो नहीं याद आ रहा. अफानवीद नहीं, अफानवीद तो बहुत छोटा है. वो गोदी कैसे करेगा अनमोल को. अनमोल बलोच का आ रहा है ड्रामा, ग्रीन पे आ रहा है. इक्तदार अनमोल बलोच का नहीं है. हैं? इक्तदार जो है, जो हम नहीं वो अनमोल बलोच का नहीं है, वो अलीज़े शाह का है. अच्छा, एक मिनट ठहरो फिर मैं देख लूं. हाँ, आप प्लीज देखिए. अच्छा, एक दो और ड्रामे भी आ रहे हैं गाइस. दुनियापुर की आजकल बहुत पेड PR चल रही है. बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसा देवदास बना लिया है पाकिस्तान ने. आई एम सॉरी, नो, इट्स वेरी बैड. इट्स वेरी बैड. मुझे उसकी निस्बत दुश्मन ज्यादा पसंद आया था. और आई थिंक अनमोल बलोच के साथ कौन है? अली रजा फ्रॉम नूरजहां. अली रजा फ्रॉम नूरजहां. तो ये इक्तदार ही है. 4 लोग हैं इसमें.
अलीज़े शाह है, अनमोल बलोच हैं, अली रज़ा हैं और ये 3 हैं। हाँ अफान। हाँ हाँ अफान भी है मेरे ख्याल में। तो इन्होंने गोदी किया हुआ था ना। हाँ चले कोई बात नहीं, किया होगा। बस मेरी ज़बान बहुत गंदी है गाइस, मैं क्या करूं। अच्छा खैर, दुनियापुर आ रहा है, एक गैर आ रहा है, एक इक़्तिदार आ रहा है, एक ड्रामा आ चुका है, उसके एक एपिसोड अब, लेकिन हमने एक्सप्रेस आखिरी को बार। हमेशा सैटरडे की स्लॉट दी हुई है। वो जब मर्जी आए वो होगा सैटरडे वो सैटरडे को ही, चाहे वो सबिया हो, रजिया हो, हाँ इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर सबिया। ठीक क्या है, हो गया मून? ठीक, हम दोनों हो, हम दोनों भी था। yes। ठीक है, एक ड्रामा। तो ये भाई मैं आपको सीधी सच्ची बात बताऊं, खरी साफ कहो। वो कहता है हम तो करते एक ही बात, साबुन हो तो 707। ये पता क्या है? मुझे नहीं पता। ये भूषण अंसारी का डायलॉग है उधर from बारात सीरीज, बारात से। डोंट गो देयर। हाँ बता। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी ड्रामा मुझे इंप्रेस नहीं कर रहा इन तीनों नहीं में ना? से, तीनों चारों में से नहीं। ट्रू। और मैं एक ड्रामा मुझे इंप्रेस कर रहा है, लेकिन मुझे वो चैनल इंप्रेस नहीं कर रहा। कौन सा? माया और जो बहाज का टीजर आया है, मुझे पसंद आया। वो जियो वाला? हाँ हाँ, लेकिन मुझे लगता है जियो ने ना कोई बर्बादी करनी है। उसकी मुझे अभी क्रेडेंशियल्स ऐसा नहीं मुझे भी नहीं पता, वो हम कर लेंगे डिस्कस। हाँ। लेकिन मुझे आई होप के संजबील ना हो। नहीं नहीं, मतलब मुझे ये लगता है कि जैसे ट्रीटमेंट जियो तो अब मुझे पकड़ा गया ना, मतलब जियो हाँ। तो अब आप जो मर्जी कर लें, जियो पता नहीं कब लेकिन बात मुन ये आती है कि फिर यही जियो था जिसने जन्नत से आगे भी बनाया था। जी हाँ, तो वही जियो है जो अब जानिसार भी बना रहा है। तो क्या लगता है तुम्हें? मुझे लगता है कि जियो ना नाम कैश कराता है, हाँ। स्टोरी सारी वही बेसिक लेवल पे होती है। ऐसी है। आप क्या देख रहे हैं? मैं सुन मेरे दिल की चीजें देख रहा जी था। देखिए क्या है। इट इज रिटन बाय खलीलुर रहमान कमर एंड इट इज डायरेक्टेड बाय हसीब हसन। ठीक है जी, हसीब हसन वाज द डायरेक्टर ऑफ जन्नत से जन्नत आगे। से आ गई। यस। अच्छा जी, कास्ट सुन ले। महवाज अली, माया अली, उसामा खान, हीरा मानी, अमर खान, सबा हमीद, सैयद मोहम्मद अहमद एंड शाहवीर कादवानी। ये मेरे ख्याल में हारून कादवानी के दूसरे छोटा बेटे बेटा हैं, होगा। छोटे बेटे होंगे। तू भी कर काम। हाँ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ करदा फिर ड्रामे। हाँ, हिट दे रहा है, तू भी आ जरा। अच्छा तो खलील रहमान कमर तो वो तुम्हारा बाइकआउट ही चल रहा, क्या करें? मैं बहुत परेशान हूँ, ये क्यों कर रहे हैं? इंडस्ट्री वाले भी करें ना बाइकआउट, एक पे एक उसको ड्रामा दिए जा रहे हैं, समझ से बाहर है। हमने अतीका ओडो का इंटरव्यू देखा है? नहीं, मैंने भी नहीं देखा। अतीका ओडो कहती हैं कि मैं कभी कभी खलील रहमान कमर को देखती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि मंटो साहब को भी तो लोग फाश कहते थे उस ज़माने में, लेकिन राइटिंग उनकी अच्छी थी। हमें क्या पता उनका अपनी बीवी बच्चों के साथ किस तरह का बिहेवियर था। अगर अब वो उस टाइम पब्लिक होता तो शायद हम उसको बुरा ही कहते, और जो कि उस ज़माने में लोग मंटो को भी बुरा कहते ही थे। तो राइटिंग तो फिर उसकी आज भी हिट है। तो ऐसा तो नहीं कि शायद अभी वो एक हमारे अंदर एक हमें कल्ट की कदर नहीं है। इट्स माय असम्पशन, आई एम नॉट लाइक सर्टेन। अरसलान मेरी बात सुने, जो है ना, ये इनका जो काम है खलील रहमान कमर का, मुझे आप बताएं कि कौन सी चीज़ है सिवाय टिकटॉक के शॉर्ट्स के, ठीक है, सिवाय हैवी डायलॉग्स के, और क्या है स्टोरी में कहाँ पे जान होती, जेंटलमैन में कहाँ पे जान है, ठीक है। और आप ये रहा दिल मेरा में क्या था, ये रहा दिल मेरा, एक इनका ड्रामा था, ये रहा नहीं पता नहीं इस तरह का, नहीं ये रहा दिल नहीं, एक था ड्रामा, ठीक है, उसका ओएसटी पिछले दिनों एक गाने में गा रहा था कोई, ठीक है। अच्छा अच्छा। और काफ़ी सारे ड्रामे जो इनकी अपनी ज़िंदगी का कहानी है, उसमें क्या था, असद के तुम्हारे, हाँ उसमें क्या था, डायलॉग्स ही थे ना। वो आजकल उसकी एक बड़ी हिट हुई है, वो जो रील खुश में वो वाओ को खा जाती है ना, तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या स्क्रिप्ट है। मतलब अब जो जेनजी बड़ी हो रही है वो तो सवाल उठाएगी इन चीज़ों के ऊपर कि भाई ये क्या हमें बेच रहे थे जब हम छोटे थे। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि रुस्लान सॉरी, खुश वाला पता है ना आपको ये डायलॉग? नहीं मुझे नहीं पता। हाय मून, आपको नहीं पता ये बात? नहीं, मुझे बस एक डायलॉग उसका याद है, मोहब्बत में अगर इल्हाम ना हो तो फिट मुँह ऐसी मोहब्बत का, मुझे बस यही याद है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, वो होता ही है कि वो स्टूडेंट होती है ना स्कूल में, उसकी टीचर कहती है लिखो खुश बोर्ड के ऊपर, तो वो लिखती है खे और शीन, और उसकी टीचर पूछती है तुम्हें पता नहीं है खुश कैसे लिखते हैं? कहती खलील और शानू के दरमियान अगर कोई आ जाए तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, तो खे और शीन के दरमियान वाओ मुझे मंजूर नहीं।
नो नो नो। ये आजकल बड़ा हिट हुआ है। अच्छा, हाँ शानू तो फिर बड़ी चालू थी। चालू ही थी। ये पता था कि खे और शीन में वाव नहीं वाव नहीं आएगा। आगे सारी मासूम थी। खैर चलें और बताएं आज कौन से ड्रामे हैं। नहीं तो मेरे ख्याल से हमारी बातें खत्म नहीं नहीं, होंगी। मैं इस बात को प्लीज क्लोज कर जी दूं। जी जरूर। आई डिसएग्री टू अ टिक आउट। आई डिसएग्री। यू कैन। हाँ, बिकॉज मुझे नहीं लगता उन जो मंटो का काम है, आप देख लें, आपने देखा होगा जितने भी उनके अफसानों के ऊपर, मैंने पढ़े भी हुए हैं कुछ नहीं, उनके अफसाने। उनकी बात आप समझे नहीं फिर। अच्छा नहीं समझ गए समझ गया हूँ ना। ठीक है। तो काम फिर बोलता है ना, तो उनका काम तो उस टाइम पे भी कंट्रोवर्शियल था, इनका काम तो इस टाइम कंट्रोवर्शियल नहीं है। हिट है, हिट और हिट, सुपर हिट। जिस थाली पे जिस प्रोजेक्ट पे ऐसे बटन दबा दें उस प्रोजेक्ट की वाहवाही हो जाती है। वाहवाही सिर्फ मोहल्ले में मेरी ही होनी चाहिए। ये डायलॉग बताओ, नहीं बता पाओगे? नहीं मुझे नहीं पता। हाँ चलो छोड़ो। बताओ कौन है? ये हमारा गोर्जियस पोटैटो, तस्मा डोल वाली वीडियो में। ओके ठीक है। जेंटलमैन, जी। इश्क हुआ, जर्द पत्तों का बन, मन जोगी, कभी मैं कभी तुम, जानिसार एंड हम दोनों। जी। सबसे ज्यादा इस वीक में मुझे हर ड्रामे ने तंग किया है। ये सारे इस स्लॉट में सारे ज्यादातर वो ड्रामे होते हैं जिनको देखने का दिल नहीं करता सिवाय एक को निकाल के। नहीं मेरा तो करता है। एक को निकाल के। आई एंजॉय दिस लॉट नहीं, कंपैरेटिवली दैट सैटरडे वाली लॉट। हालांकि उसमें थोड़े ड्रामे होते हैं लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ होती है। नहीं मुझे इसमें बहुत होती है। आई डोंट वांट टू वॉच जानिसार, आई डोंट वांट टू वॉच, आई लव टू वॉच जानिसार। 20 मिनट में ड्रामा, ये जा वो जा। आई डोंट। 4 किस्तें, कैन यू इमेजिन? 4 किस्तें 20 मिनट्स मैंने देखी हैं अच्छा सुने सुने और हर चीज कैच भी की है। सुने। हाँ। अच्छा जानिसार, हाँ। आई डोंट वांट टू वॉच इश्क हुआ, ठीक है। ओके। आई डोंट वांट टू वॉच जर्द पत्तों का बान। लोग कहेंगे क्यों? वो शुरू करने में जरा मसला होता है, एक दफा शुरू कर दे फिर आप देखते हाँ हैं, लेकिन इस दफा ठीक वो है? मजा नहीं आया। हाँ नहीं आया, ठीक है। अच्छा, आई ओनली वांट टू वॉच कभी मैं कभी तुम। उसके अलावा सारे ड्रामों में मुझे तंग करते हैं। मन जोगी का मुझे मजा आता है, मैं देख लेता हूँ। बट मनजोगी हैज सम प्रॉब्लम्स। ठीक है, वो विल हम डिस्कस। मून और मेरी शो से पहले एक बड़ी मजेदार डिस्कशन हो चुकी है इस बारे में। कहाँ से शुरू करेंगे? आई वांट टू स्टार्ट माय ड्रामास विद कभी मैं कभी तुम। चले कर लें। कभी मैं कभी तुम। मैं तो रो रहा हूँ, तू तो रो नहीं। ड्रामा सही है। कभी हम तभी कभी तुम में, कभी मैं कभी तुम। कभी मैं कभी तुम ही है, और क्या है। आई लव मेरी पेंसिल। भाई बहुत ही मुबारकबाद फरहत इश्तियाक को, फरहत इश्तियाक फहद को, मुस्तफा को, फहद मुस्तफा को और हामिया आमिर को। बस आपने मुझे इस वीक फिर रुला दिया है। हाय, इसमें मुबारक क्यों? मतलब कि एक ऐसा इंसान जिसको रोमांटिक ड्रामे जहर लगते हैं, जिसको रोमांटिसिज्म जहर लगता है, वो अगर उसके तुम ये सोचो, अगर वो इंसान एक कपल के लिए इतना फील कर रहा है तो एक नॉर्मल व्यूअर कितना फील कर रहा बिल्कुल होगा। ऐसी है, कोई शक नहीं इस बात में। उनको कितना मजा बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। एवरीवन इज एंजॉयिंग, एवरीवन इज, शुक्र है अल्लाह। आई एम वेरी एंड आई एम हैप्पी। सो हैप्पी कि इस दफा जो ड्रामे कुछ ड्रामे जो हिट हुए हैं, ARY के ही दोनों ही हुए हैं जो अच्छे, नूरजहां एंड कभी मैं कभी तुम, वो अच्छे ड्रामे हैं जिनको हिट होना चाहिए। तेरे बिन जैसे ड्रामों में देख के हम परेशान होते थे, यार फलाना बंदा भी तारीफ कर रहा है, फलाना बंदा भी तारीफ, फलाना इतने बड़े स्टैचर का बंदा तारीफ कर रहा है, तो कहीं हम ही गलत तो नहीं, कहीं हम ही गलत तो नहीं। आपको फिर सेल्फ डाउट्स आते थे। इस दफा आई एम वेरी, उसके बाद से ना जब ये 3-4 जेंटलमैन तक आई वाज क्वाइट कंफ्यूज, स्केप्टिकल थे हम कि मैं शायद अभी उस तरह से नहीं सोच रहा जिस तरह से मुझे तमीजदार बंदे को सोचना चाहिए, या फलाना है, या जिस प्रोस्पेक्टिव से आपका मेकर ड्रामा दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब जेंटलमैन भी थोड़ा चलता है या तेरे बिन भी थोड़ा चलता है और आगे जाके पता लगता है जो बात आप शुरू में कह रहे थे वो बाद में ठीक हुई है, तो उसके बाद आई एम क्वाइट श्योर कि मुझे वही ओपिनियन देनी है जो मुझे पसंद है। मुझे किसी से इन्फ्लुएंस या सेल्फ डाउट में होने की जरूरत नहीं है। इस केस में अब कभी मैं कभी तुम में बात करें तो हम बहुत बेइज्जती की थी जब ये गाना ये ड्रामा शुरू हुआ था, क्योंकि वो बहुत हबड़ थबड़ में शुरू हुआ था। बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ था स्टार्ट में, बहुत ज्यादा आपके फ्लॉज थे। लेकिन नाउ अब ग्राउंड सेट हो गया है, ग्राउंड सेट हो गया, बड़ा मजा आता है। 3 एपिसोड्स हैं हमारे पास 21वीं तक, बिकॉज 22वीं आई नहीं ड्यू टू 12वीं लवर। तमाशा आ गया देखो, ये नहीं आया 40 मिनट का। हाँ तो बड़ा मजे का भाई, हर किसी ने अपना काम, 2 लोगों। अरसलान इसका मुझे कुछ सोल्यूशन बताओ। अच्छा मुझे इस दफा ना सिर्फ नईमा भट्ट से इशू रहा। नहीं, बुशरा अंसारी से नहीं हुआ, नहीं हुआ।
मुझे सटल लगा, मुझे थोड़ा जो लेवल उनका इधर तक पहुंचा हुआ था ना वो थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, शायद वो सिचुएशन मेलो हो गई है कि उनका बेटा घर छोड़ के जा रहा है और दूसरे बेटे पे इल्जाम लगा रहे हैं, वो रीजन हो सकती है। अदर देन दैट मुझे नहीं फील आई कि मैंने इस दफा ऑस्कर देखा है। ओके ओके, क्योंकि ऑस्कर इस वीक कोई और जीत गया ना, वो तो बहुत सारे वो हैं। उसने तो झप्पी लगा ली ना, मतलब तो अब वो देखा हो और फिर आपने वो देखा हो तो फिर आप कहते हो कि नहीं, लेकिन बट नईमा बट इज सो बैड, यार इसको कैसे इट्स बैड AF। इसको हम केटर कैसे कर सकते हैं अरसलान, मुझे ना समझ नहीं आती है। फिर अगेन वही सेल्फ डाउट वाली बात है कि हम देखते हैं एक ड्रामा आप देखते हैं, एक ड्रामा हमारे व्यूवर्स देखते हैं, एक ड्रामा कुछ लोग जो क्रिटिक्स हैं वो देखते हैं, ठीक है। हम अपने आप को क्रिटिक्स नहीं कहते हैं, ठीक है, हम अपने आप को व्यूवर्स ही कहते हैं, ठीक है। एंथुसियास्ट कहते हैं, ठीक है, हम अपने आप को ये कहते हैं। अब एक बहुत बड़े चैनल पे बैठा हुआ एक बहुत बड़ा क्रिटिक जो है वो इस इंसान की तारीफ करे, तो मुझे तो सेल्फ डाउट हो रहे हैं आजकल कि क्या वाकई मैं गलत हूँ, क्या मुझे नईमा बट सिर्फ गलत लग रही है कि बाकी हर जगह वाहवाही हो रही है। बट आई थिंक दैट्स अ नाइस स्ट्रेटजी के यू एक्सप्रेस व्हाट यू फील, यस, रादर देन लाइक आपकी जो ओपिनियन है वो किसी और की ओपिनियन से इन्फ्लुएंस होनी चाहिए। आई डोंट केयर, आप ये बता सकते हैं कि आपने ऐसा फील क्यों किया, क्यों ऐसा फील किया, क्योंकि मुझे तो उसके डायलॉग में फेकनेस छलकती है। अच्छा, फिर इसमें कुछ लोग ये भी कहेंगे कि वो बनी ऐसे हुई है। नहीं तो देखिए मेरी वो तो जद्दी पुश्ती अमीर है ना, और दूसरा ये आप ये देखें, आपने हमसफर नहीं देखा होगा, चलो आप, लेकिन आपको नवीन वकार याद नवीन वकार का पता है, बिल्कुल ऐसे नवीन होगा। क्या ये कैरेक्टर नवीन वकार के कैरेक्टर से डिफरेंट नहीं है? वही है, ऑलमोस्ट मोर और लेस वही है, मोर और लेस वही है, मतलब सेम ही है, ठीक है। तो जब वो उस टाइम पे जमाने में ऐसा क्लासिक काम करके गई थी, एंड माइंड यू नवीन वकार का काम उस जमाने में माहिरा के काम से ज्यादा प्रेस किया जाता है। बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई शक नहीं है। अगर यहाँ पे भी कोई अच्छी एक्टर होती तो शायद हानिया में से ज्यादा उसको तारीफ की जाती। इधर तो मतलब यार आपको वो याद है जो आंटी क्या हो गया है, मतलब वो जो कमरे मुंह बात नहीं कर सकती, वो जो कमरे में जाके खुद सेल्फ टॉक करती है। और हाँ, वो मैंने कहना था कि भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारा एटीट्यूड। वो कितनी अजीब थी, वो हर चीज बुरी, हर चीज बुरी है, हर चीज बुरी है इस लड़की की। कैसे हम प्रेज करें यार, आपके बाल लंबे हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी बात आप है भी बहुत प्यारी, आप माशाल्लाह ऐसी बात नहीं है कि शक्ल का कोई इशू है। मैं वही कह रहा हूँ ना, आपके बाल लंबे हैं, आप खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड फॉर यू, बट फॉर अस, गुड फॉर अस तब होगा जब आपका काम नजर आएगा। हाँ, जो आपको जिंदों में नजर आया था। हाँ, मतलब आप देखें, आपका काम देखने के बाद आपको यहाँ जैसे देखें मुस्तफ़ा और हमारे जो ये हैं शर्जीना, अच्छा, हानिया। अब वो जब वो खड़े होते हैं ना तो वो लगता है कि मुस्तफ़ा और शर्जीना है। आप उनकी एक एक चीज से रिलेट करते हैं, बट ये नहीं, ये भी कहते हैं ये क्या अच्छी है, ये क्या है, ये क्यों कर रही है, ये व्हाई शी इज डूइंग दैट, ठीक है। उसके अलावा हर चीज परफेक्ट है। यस, इस दफा मुझे बहुत मजा आया। एंड कैन यू इमेजिन, आई टेक्स माय वर्ड्स बैक, मुझे इस दफा माया खान पसंद आई। चलें, फाइनली शुक्र अल्लाह का। एक्चुअली उन्हीं के ही सीन तो पसंद आए मुझे। मुझे वो सीन बहुत पसंद आया जब चोरी हो जाती है ना, तो माया खान कहती है कि नहीं वो चोर नहीं है, वो ये नहीं, मेरा भाई ऐसे नहीं कर सकता। इसमें लाख बुराइयां सही, लेकिन मेरा भाई चोर नहीं। वो बहुत इमोशनल था, या तो सिचुएशन बहुत इमोशनल थी, लेकिन बट यार वही अगेन सटल करें आप चीजें। आप देखें, मैं आपको ओटीटी करने से मना नहीं कर रहा, करें ओटीटी, डेफिनेटली करें, बट जहां पे जरूरत हो। ये सिचुएशन ही ओटीटी, ये सिचुएशन ओटीटी की नहीं थी, मतलब थी, किसी तरह से कह सकते हैं कि काफी हैवी सिचुएशन थी कि एक तरह से आपके बेटे ने चोरी की, शायद इसलिए मुझे ओटीटी नहीं लगी। तो सिचुएशन तो थी, मतलब सिचुएशन वाज वेरी टर्निंग पॉइंट था ना उनकी लाइफ का। इवन मुझे माया खान का वो जो डिनर वाला सीन भी था, मुझे अपने हस्बैंड के साथ, हाँ वो भी ठीक लगा। अच्छा था, मुझे शान मुस्तफा ने बोला कि आप प्लीज इसको रिव्यू करके ना इसकी स्टोरीज डालने के, इधर फिर ऑस्कर हो रहे हैं। मैंने फिर देखा, मैंने कहा नहीं हो रहे, नहीं हो रहे, ठीक है, ऑस्कर सिर्फ वही है, नईमा बट, वो और वो राज्य के ऑस्कर है, वो फिर लेवल अप है ना, मतलब हाँ यार। उसने हमारे टीवी लॉन्च में आने वाले सारे ऑस्कर्स की बैंड बजाई है, उसने वशमा फातिमा की बैंड बजाई है, फाहा की,
उसने शबाना शेख की, फाहा की अम्मी की बैंड शबाना बजाई है। शेख तो किसी गार में छुप गई। ऐसे तुमने बदवा दिया, वो ड्रामों में आती नहीं है। खैर बेहद में थी ना। अच्छा बेहद हमने छोड़ दिया, अलग बात है। उसने हर ऑस्कर को क्रॉस कर दिया है इस लड़की ने। और मुझे जो लगता है ना आपकी बात के जो फेक तारीफें हो रही हैं, जो फेक स्टोरीज लग रही हैं, इवन हानिया आमिर ने स्टोरी लगाई है। नहीं, जस्ट टू लाइक क्रिएट अ परसेप्शन अमंग पीपल के यस ये अच्छा काम है, आप देखें। हाँ, हालांकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ताकि क्योंकि आप फिर अपने किसी एक कमजोर को ज्यादा ऊपर लेके आओगे ना, ताकि वो फिर पिस ना जाए। बट मसला ये होगा ना कि फिर फ्यूचर में ये ऐसे ही काम करेंगी, तो फिर क्योंकि उनको लगेगा कि ये बड़ा प्रेजवर्दी काम किया है मैंने, तो फ्यूचर में मैं ऐसे ही करूंगी, तो फिर तो ये तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ना। फिर ये आपकी बात मुझे पसंद आई है कि अगर नईमा भट्ट हो रही है, हानिया आमिर स्टोरी लगा रही है कि यू आर ट्रेमेंडस एक्ट्रेस, जो कि वो नहीं है, एवरीवन नोज। इतनी ट्रेमेंडस तो हानिया तुम्हारे ड्रामे में शबाना शेख और वशवा फातिमा थी, तो मुश्किल लगा देती। फिर मुझे प्यार हुआ था। मुझे आज भी नहीं भूलता जब वो खुदकुशी करने हाँ, और उसकी माँ हंस रही होती है पास खड़ी। That was a classic कट से scene. पहले हंस रही होती है। yes. तो सॉरी, ये सारे ऑस्कर्स क्रिएट कौन करता है? बदर भाई। अच्छा यार, तारीफों की तरफ आए। तारीफों मैं भी बड़ा रोया। किस पॉइंट पे? यार वो फहद मुस्तफा का सीन था, फहद मुस्तफा का सीन था। फहद मुस्तफा मैं कहता हूँ आ गए हैं, लेकिन ना इतना अच्छा है वो। मुझे गुस्सा आया एक बात पे। किस चीज पे? इतना अच्छा एक्टर, इतना लंबा ब्रेक, शर्म आनी चाहिए। चले कोई बात नहीं, अब आया कर, मतलब कि शर्म आनी चाहिए। अगर आप ये सुन रहे हैं किसी भी चैनल के थ्रू, किसी भी लिंक के थ्रू, बाकी आपको शर्म आनी चाहिए कि आप एक किन के सहारों पे छोड़ के गए थे आप टैलेंट का भंडारा हैं, आप टैलेंट का पहाड़ है, आप टैलेंट लिटरली मतलब आपको टीवी आता है और आपको परफेक्शन लेवल पे ही आता है। ऐसा नहीं है कि वो फिर सही अपने इंटरव्यूज में आके कहते हैं ना कि भाई ये सारे किरदार हम कर चुके हैं, हाँ, हमने ये सब किया हुआ है। उन्होंने क्या क्या नहीं किया अपने जमाने में। मैं अब्दुल कादिर हूँ, मैं उनके 3 रूप थे, तीनों के तीनों परफेक्ट थे। उसके अलावा कितने कितने ड्रामे उन्होंने किए हैं, सारों में वो मतलब आप इतना लंबा ब्रेक मुझे नहीं समझ आती कि आई विश ये जो 6-7-8 साल का पीरियड है, इसमें कोई आप देखें इन पिछले 6-7-8 सालों में आपको आइकॉनिक ड्रामे 3-4 मिलेंगे। सुनो चंदा हो जाएगा, तेरे निबिन हो जाएगा, ये कोई ड्रामे है आइकॉनिक? नहीं। अब ये है आइकॉनिक ड्रामा जिसमें आप काम कर रहे हैं। अच्छा, अब इतने भी तारीफों के पुल ना बनाए कि एंड में जो है बाद में हम खुद ही हमें भी सीना पड़े। ठीक है, चले खैर। लेकिन बहरहाल नहीं यार, एग्जीक्यूशन इज सो गुड। इनफैक्ट आपको आपने वो देखा ना, जो भी उसको सीजीआई कहेंगे, क्या कहेंगे, जो चूहा था, वो भी देखा मैंने। अच्छा, एक चीज की मुझे पसंद आई, बदर भाई की तारीफ है, जिसकी भी तारीफ हो मैं जरूर करूंगा। वो जो होटल डिसेंट दिखाया था इन्होंने, वो मजे का था, वो बड़ा रियलिस्टिक था। अच्छा, एक तो रियलिस्टिक था और उस पे जो टॉक थी वो भी बहुत अच्छी थी। यार इस ड्रामे में आपने कभी नोट किया टॉपिक्स बड़े अच्छे। उसने कहा कि जाहिर है यहाँ इस तरह के होटल पे यही बात होगी, और आपको पता है ऐसा हमने पहले कभी किसी करते हुए नहीं देखा किसी भी। हाँ, हम देखते हैं कि जहाँ पे आप ये रियलिटी चेक दे रहे हो अपने। शर्जीना ने बिल्कुल सही कहा, इस जगह पे आप यही एक्सपेक्ट। शर्जीना ने नहीं कहा, उसने मुस्तफा ने कहा था। मुस्तफा ने कहा था, मुझे शर्जीना ने नहीं, मुस्तफा ने कहा था, क्योंकि वो कह रही थी ना कि वो नीचे देख कैसे रहे थे, तो उसने कहा तो कहता है ऐसी जगहों पे तो यही होगा। लोग तो ये समझेंगे कि आधी रात को कोई लड़का लड़की आए तो वो किस काम के लिए आए हैं। ये बड़ा अच्छा पॉइंट वो अच्छा। यार मुझे एक सीन वो गालियों वाला पॉइंट भी बड़ा मजे का था, जो बीप बीप वाले बार बार आ रहे थे, वो फहद मुस्तफा ने चुमेश्वरी किया। वो मूवी का सीन लग रहा था, बड़ा प्यारा, वो बहुत खूबसूरत था। जब वो लड़के उसको छेड़ रहे होते हैं और वो गालियाँ शालियाँ जो भी उन्होंने दी, उन्होंने बीप खैर कर दी, वो बड़ा मुझे अच्छा लगा ड्रामों में। वो भी अच्छा लगा यार, रॉ था वो सीन। अच्छा, आपको पता है ये घर कौन सा था? ये वाला इम्तिहान ना लिया करो, बंस रोड के रोमियो जूलियट में था। अच्छा, जो इनका नहीं वो घर है जहाँ पे अभी आए हैं। अच्छा ठीक है, जहाँ पे चूहा मिला इनको, जहाँ पे ये इकरा अजीज और वो आए थे। अच्छा, ये घर इसी काम के लिए रखा हुआ है, वो हीरोइन भाग के आएंगे तो यहीं पे आएंगे, पनाह लेंगे। ठीक है, ओके, उसमें भी सिमिलर सिचुएशन थी ना। हाँ ठीक है। एंड मैं कह रहा था मुझे जावेद शेख का सीन भी पसंद आया था कि बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने पुलिस पे तक बात नहीं पहुंचाई। ओवरऑल इट्स अ गुड ड्रामा, इट्स अ वेरी गुड ड्रामा। मैं आप इंजॉय यार, ड्रामा और किस चीज़ के लिए होता है कि आप अपनी चीज़ों से हट के देखें। हम ड्रामा देखते हैं अपनी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जबकि आपको ये देखना चाहिए ड्रामे का मकसद क्या होता है। जब आपको ड्रामा देखते हुए इंटरटेनमेंट मिल रही है, आप ये भूल जाएं कि आपने ड्रामा रिव्यू करना है,
आप स्टोरी में घुस जाएं, तो ये इस ड्रामे की एक बहुत सबसे बड़ी बड़ी achievement कामयाबी है। है, सबसे बड़ी कामयाबी है। यू राइट। बड़ा सबने बड़ा अच्छा सपोर्ट किया एक्टिंग में। जी हानिया की बात कर लें या माया की बात कर लें, उनका जो बहनोई है सिद्रा का शोहर, उसने भी मतलब अच्छे रिएक्शन दिए, तो वो सिचुएशन अच्छी गई। अच्छा, आप वो बताएं ना जरा इमाद अदील इरफान- भाई की, अरे इमाद वो इरफान- क्या मुंह काला कर रहे हैं? अच्छा, वो याद है आपको जो एक पॉइंट पे घर से दोनों ही निकल गए? हाँ ये हम वो वाली किस रिव्यू कर रहे हैं? हाँ, वो है ना, वो है वो अपने वो घर उधर चली चला गई, गई, वो उधर गड़छल्ले उड़ाने चला गया। माइंड यू, ये सिचुएशन वही है, ये चीट कर रहा है रुबाब को, तो हाँ ये नताशा के साथ वो भी कर रहा है। हाँ ठीक हाय है, रब्बा, उन्होंने वो भी बताया हो नहीं, गया। हाँ, बताया नहीं है, लेकिन ढके छुपे लफ्जों में ये वो भी कर रहा है उसके हाय साथ। रब्बा, वो भी हो हाँ, गया। वो भी हो गया। और आगे से वो जो नताशा है, हाँ। वो कहती है नहीं नहीं, मैं अपना ये आलू क्यों छोड़ूं? हाँ। उसे ये भी बोला हाँ कि हस्बैंड भी नहीं छोड़ना, लेकिन मजे तो पूरे हों। हाँ, वो कह रही है उसने सारा कुछ करना है, एक पैकेज में दो मजे, नहीं 2 पैकेजेस में सारा मजा। अरसलान वो बड़ी चढ़ी हर हुई एक से actress। सेपरेट मजे। वो एक्ट्रेस बड़ी चढ़ी हुई अपनी है। बात भी सुनो। हाँ, सबका अपना बेनिफिट नहीं, होता ये है ना। नताशा, हाँ, वो क्यों चढ़ी हुई उसका है? भी इंटरव्यू आया हुआ है पर्पल वाले चैनल पे। पर्पल वाले चैनल का बस चले, वो तो बस हमारे तुकीर का इंटरव्यू ले लें। आप एक बस में होते हैं तो कैसा मजा आता है आपको? जब शूट होते हैं तो बैकग्राउंड में क्या क्या चल रहा होता है। चाय आपने कैसे बना ली, मैं परेशान हो गई। तो हाँ, चलो हाँ, कोई नहीं। वो भी आजकल काफी। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जी बताएं। नईमा बट से अच्छी वो एक्टिंग कर रही है। That's true. नताशा। That's true. हाँ। True. Yes. वो अपना कैरेक्टर अच्छे से प्ले कर रही हैं, जो वो भी उनको दिया गया बेचारी को। And please मुझे एक बात की और इजाजत दी जाए। जी मुझे नहीं पसंद, मुझे से नहीं हो रहा कनेक्शन। इमाद इरफान, मुझे भी नहीं। कौन कह रहा है वो अच्छी एक्टिंग करे? नहीं कर रहे। नहीं हो रहा। आप देखें, आप जो सच्ची खरी बात है वो करें। अच्छा, अच्छी उनकी केमिस्ट्री होने का हरगिज मतलब ये नहीं है बाकी सब अच्छा कर रहे हैं। बाकी सब में एक आपको वो नजर आता है, इम्बैलेंस नजर आता है। कभी देखो ना आप, जैसे भूषण अंसारी 2 एपिसोड में ठीक थी, किसी एपिसोड में ठीक नहीं होंगी, फिर उनका वही एक फिल्टर आ जाएगा, सुबह उठ के पता नहीं शायद खाना खा के नहीं आई होंगी या जो भी। मून ठीक है, ठीक देखिए, बदर महमूद के काम में कंसिस्टेंसी नहीं है। आप प्लीज ये बात माने। आपके उनके कैरेक्टर कल किसी और मूड से होते हैं, आज किसी और मूड से होते हैं। ये हमने उनका काम एज अ, मतलब यूं समझ लो कि हमने उनकी हिस्ट्री देखी है। देखिए कंसिस्टेंट नहीं होता। जो उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं, स्पोर्टिंग कास्ट जो होती है। ठीक एग्री। चलें जी, आगे चलें। कहाँ पे जाना पसंद करेंगे? मैं जाना चाहूंगा मंजोगी कर लें। चलो कर लो। मूविंग ऑन टू मंजोगी। अच्छा जी, मंजोगी खत्म होने वाला है, 2 किस्तें रह गई। मुझे ये ड्रामा थोड़ा और लंबा चाहिए था। वाई अ शॉर्ट सीरीज? हाँ, बहुत जल्दी क्योंकि उस जल्दी के चक्करों में ना बहुत सारी चीजें आप खा रहे अभी हैं। केमिस्ट्री डेवलप हो रही थी, होनी शुरू हो गई है, और अभी आप कह रहे हैं केमिस्ट्री है, सेकंड लास्ट एपिसोड है। हाँ, केमिस्ट्री है, बट आपने ना बहुत सारे चैप्टर्स खुले छोड़ दिए जिनको आपका बंद करना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा। आपने इतने बड़े टॉपिक के ऊपर ड्रामा बनाया है, हलाला के ऊपर, आपने उसको छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, और मेरा नहीं ख्याल अगली 2 एपिसोड में उसका जिक्र होगा। आई डोंट थिंक सो। होगा। शायद हो। मेरा मसला हो रहा है। ठीक है, बताएं। एडिटिंग का मसला है और शूटिंग पूरी नहीं हुई। मतलब आप देखें वो जो शॉपिंग मॉल वाला सीन था, दैट वाज वेरी, मुझे लगा वहां पे कुछ चॉप ऑफ किया है। Yes. कोई सीन कट गया बीच में से। यस, अगेन दैट ऑफिस वाला सीन जिसमें उसकी भर्ती होती है और वो क्या करता है, मतलब वो मुझे बात समझ नहीं आई। अगर उसकी नाइट ड्यूटी है तो वो सोता वहां क्यों है? आपको ये थोड़ा एक्सप्लेन हाँ, करना चाहिए वहाँ ना पे कि क्यों नहीं क्यों जाता वो घर? अकेली उधर क्यों सो रही है, तो वो कुछ ये देखे ना, ये क्लैरिटी नहीं आई। ठीक है। और आपका मेजर चंक इन दो एपिसोड में इन सीन्स इसी चीजों के ऊपर फोकस था ना बेसिकली, कि जो हमारी आलिया है ये उसको परों में अपने दबाना चाहती है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है, लेकिन अनीता कहती है कि तुम उसको आजाद छोड़ो ताकि उसको दुनिया को एक्सपीरियंस करने का मौका मिले, उसको दुनिया को जांचने का मौका मिले, ताकि वो आगे जिंदगी में कुछ कर सके। अच्छी चीज है। और आप अक्सर कहते हैं कि आपको उसमें अब्दुल्ला नजर आता है। नहीं, मुझे नहीं आता। अब नहीं आया। इन एपिसोड में सबसे ज्यादा तारीफ इनकी है बिलाल अब्बास का। वो हादसे वाला सीन वो सो गुड। वो खैर मैंने पहले सैड वाला बस ले लिया, चलो इस पे बात कर लेते हैं। आपको लगा कैसा लगा वो सीन? बहुत मुझे पसंद। मुझे इस दफा सबसे ज्यादा इंप्रेसिव बिलाल अब्बास ने किया। आई एम सो हैप्पी
टू सी हिम शाइनिंग, मतलब हमने इश्क मुर्शिद में उनको देखा, हमने प्यार के सदक़े में, ये उनका एक नया रंग है Yes. जो कि मुझे बहुत पसंद आया। जो इनकी केमिस्ट्री है, मैं कहता हूँ धांसू जिसको कहते हैं ना, धांसू केमिस्ट्री है। और देखिए वो केमिस्ट्री इतनी अच्छी जा रही थी जब ही सेड के आप आलू पालक बहुत अच्छी बनाती हैं। हाँ और आलू पालक से मुझे कुछ याद आ गया। खानी है। अच्छा, आपको पता है मेरी एक बहुत पुरानी एक वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, मेरे से मांगना मत आलू पालक वाली, मैं देखूंगा, सिर्फ मैं देखूंगा, व्यूवर्स नहीं देखेंगे। लेकिन वो पब्लिक है। अच्छा, अभी तक? हाँ, मेरे चैनल पे नहीं है। तो फिर वो ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इट्स सो फनी। सराइकी में मैंने कुकिंग शो किया है, आपको पता है? मुझे नहीं पता भाई। और आपके जो कोलीग है सनी भाई, उन्होंने वो वीडियो शूट की हुई है। मैं उससे मांग लूंगा, शायद उसको नहीं पता होगा, वैसे उसको नहीं पता होगा। अच्छा खैर, सो आलू पालक वाला जो सीन था वो मुझे बहुत पसंद आया। पालक बहुत अच्छा बनाती हैं जी। रोमांटिसिज्म की आप जो बनाती है वो अच्छा है। आप जो बनाती आप रोजाना अगर 2 बार 4 बार बनाएगी तो मैं 4 मैं 4 बार भी खाऊंगा, फिर भी खाऊंगा। खाऊंगा। वो इतना क्यूट लगता है अब इब्राहिम। हाँ, इतनी सादगी हम अब हमारे ड्रामों में दिखाते नहीं है। लेकिन उसकी सादगी की रीजन उन्होंने बताई हुई है ना। जब मैं उसको उस प्रोस्पेक्टिव से सोचता हूँ ना कि भाई आप ये देखो मून, चलो मैं तुमसे ही पूछ लेता हूँ, अभी 1 वीक हुआ है ना, और एक इंसान के आगे उसका पूरा शहर ही खत्म हो जाए, तो उसका ट्रॉमा बहुत बड़ा होगा। हाँ, वो बता तो रहा है कि मैं बचपन में ऐसे होता था, वैसे होता था, बड़ा मैं तेज तरार होता था और मैं छलांगे लगाता था, मैं ऐसे पहाड़ी पे चढ़ जाता था, ये वो तो ज़ाहिर बात है उसने एक अपने सामने पूरा शहर बर्बाद होते हुए देखा है, तो हाँ उसकी समझ आती है मुझे। और उसके बाद ऑब्वियसली वो मस्जिद आ गया और उसने मस्जिद के बाहर का रास्ता ही नहीं देखा कभी सारी ज़िंदगी, तो उसकी ये चीज़ सादगी बहुत सच्ची है, बहुत अच्छी और रिलेटेबल। मैं ये कह रहा हूँ कि कितने सादा लोग होते थे पुराने ज़माने में, ठीक है, हमारे माँ बाप हो गए, ठीक है, हमारे बुजुर्ग हो गए, अब तो ऐसे 74 बच्चे आए हैं, बर्बाद कर दिया उन्होंने society आजकल को। के तो बच्चे बस बात क्या ही बताऊं, उनको हमसे ज्यादा फोन चलाना आता है। बिल्कुल ऐसे ही है, उन्हें सब कुछ हमसे ज़्यादा आता है। उनको फोन की वो सेटिंग आती है जो हमें भी नहीं आती। जी, सब कुछ हमसे ज़्यादा आता है, तो ये सादगी मुझे बहुत पसंद है इब्राहिम की, आई रियली लव। बाकी ये कि मुझे अभी इन 2 एपिसोड में अगर आप कहें कि स्टोरी को कुछ हुआ है या कुछ बस रोमांस डेवलप हुआ है और कुछ भी और नहीं वो हुआ। अच्छा था। हाँ, वो सीन, वो रोने वाला सीन मुझे बहुत पसंद आया। कौन सा वाला? वो जब वापस आ जाती है हमारी सबीना फरूक। सबीना तो फिर एक्ट्रेस है ना, मतलब सबीना मेरी बात में सबीना तो बुरी acting यार करती है। उस बंदी ने, मैं कहता हूँ, इंतहा ही कर दी है। वो अब रिसेंटली मैं वो क्या ड्रामा दे, मैं वो क्लिप्स आ जाते हैं ना मेरे पास, टिकटॉक पे भी आ जाते हैं, इंस्टा पे भी आ जाते हैं, तो नादिया खान जिक्र कर रही थी कि कोई बात नहीं, शायद हम दोनों का शायद ये वाला कैमरा ना हो तो तुम्हारी अल्लाह करे ना हो, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी जमाई ली है। अच्छा, वो ये कह रही थी कि किसी से पूछा गया इंटरव्यू में कि आप किस तरह की एक्टिंग करते हो, उन्होंने कहा मैं तब्बू जैसी एक्टिंग जो है वो करना चाहता हूँ, जिस तरह तब्बू रोती है चांदनी बार में, जिस तरह रोई थी। किससे तो बोला है? किसी से इंटरव्यू लिया था जो जिसका जिक्र नादिया खान कर रही थी अपने शो में। उन्होंने कहा कि सबीना जो है वो तब्बू के लेवल का रोने वाली एक्टिंग करती है। मैंने कहा ट्रू, शायद उससे भी अच्छी, शायद उससे भी अच्छी। आप देखें, तब्बू मेरी सब मोस्ट फेवरेट है, सॉरी टू से। नहीं, तब्बू का एक सीन तुम्हें पता है ना, मेरा फिर हाँ, बहुत फेवरेट है। अच्छा, वैसे कोई उस लेवल को जब टच करेगा ना फिर मैं कहूँगा कि है। ठीक है। अच्छा, मैं ये आपको पैरेलल सेट करने की कोशिश कर रहा था। एक सीन जो मेरा अभी तक सबसे फेवरेट है काबली पुलाव में, जब बारबीना हाजी मुश्ताक के पास आती है शादी वाले दिन, उनके पास आके रोती है। एक वो रोना बहुत नेचुरल था, बहुत रियल था, अपने स्टाइल का था। एक ये रोना है जो आलिया वापस आती है। अब देखो दोनों एक जैसे हो सकते थे, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों नेचुरल रोने हैं, लेकिन दोनों में आप इधर आप बारबीना थी, इधर आप आलिया हैं। कोई पकड़ नहीं सकता कि ये वही एक्ट्रेस है। ये खूबसूरती है सबीना की एक्टिंग की, मुझे बहुत पसंद आया वो सीन, बहुत बहुत यार। मुझे एक तारीफ और भी करनी है। जी जरूर करें। गौहर मुमताज। हाँ, ओए गौहर रशीद, गौहर मुमताज की तो इतनी कच्चियां की है भी रिसेंटली उनकी जो फिल्म आई थी अभी, गौहर रशीद। यार वो जो माँ के साथ गोद में सर, उफ यार, वहां पे अस्मा बाज़,
असमाबाज भी, बट गोहर रशीद वाज सो गुड। सो गुड। ये कास्ट भाई बहुत अच्छी है। सोच समझ के मतलब उन्होंने जो कैरेक्टर्स हैं सोच समझ के कास्टिंग पे आपको बहुत शाबाश। यार एक सीन था वो जो है वो कोई ना कोई झाड़ू दे रहा होता है और वो आती है कि कहाँ है आलिया, तो वो झाड़ू सुनाना नून कमा तीन सुनावा नून कमी कमी ना आ जाते हैं सुबह सुबह फलाना, एक बात समझाओ तो नहीं समझ आती। वो सारा बड़ा यार उस पे मुझे तारीफ पता है किसकी करनी है, काशिफ निसार की। वो आपने जो समझाना था वो आप समझा गए, मतलब हमें सोचना नहीं पड़ा नहीं सोच कि ये इसको क्यों डांट रही है और ये मतलब हो क्या रहा है, वो मुझे बड़ा पसंद आया। बाकी ये है कि यार थोड़ा सा ये 10 ड्रामे नहीं, ये 10 किस्तों का ड्रामा नहीं है, ये ज्यादती है, इस बहुत बड़ी ज्यादती है। एटलीस्ट 15-16 एपिसोड होने चाहिए थे, क्योंकि आपने ये जो बीच में ये जो कैंचे चलाए हैं ना, इनका मजा नहीं आया। हालांकि सुल्ताना सिद्दीकी की प्रोडक्शन है तो वो देखा हमने कभी जो शुरू अच्छा खैर अभी तो वो खत्म हो गया, कभी मैं कभी तुम में आपने वो देखा वो जो स्टेजेस ऑफ लव पे आजकल बात चल रही है, ओपनिंग में उसके स्टेजेस ऑफ लव आते हैं। अच्छा हाँ। और इसके ओपनिंग में सुदाना सिद्दीकी को हमेशा ट्रिब्यूट आता है। हाँ। तो अच्छा है, ये अच्छा था। जी। इसमें मुझे मजा आ रहा है, एक्टिंग्स का बहुत मजा आ रहा है। स्टोरी अब पीछे रह गई है, हालांकि पहले स्टोरी और एक्टिंग साथ थे, अब स्टोरी पीछे रह गई, अब एक्टिंग आगे चलेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आज तो बड़ी कोई गाइड पढ़ के आए हो कोई। चलो आगे, अब गंद रह गए हैं सारे। हाँ चलो सबसे पहला अच्छा नहीं एक गंद नहीं है, उस पे आ जाओ। ज़द पत्तों का मूवी गॉन टू ज़द पत्तों का जी वो मेरा कैमरा है ना। नहीं तुम्हें लगा कि और ये भी वही है। अच्छा बट इट्स बोरिंग यार इतना मोनोटोनस हो गया है, इतना मोनोटोनस लग रहा है कि चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। नहीं रिपीट वैसे नहीं हो रही ऑब्वियसली, लेकिन लगता ऐसा है हाँ कि ये हो रहा है। ये आप क्या कर रहे हैं, आपका ड्रामा फिर से जो है ना वो नहीं भाई देखो मेरी बात ड्रैग हो रहा है आपका। देखिए वो तो हो गया जो एक इश्क तो हो गया दोनों को। अच्छा एक तो मुझे हमजा सुहेल रोते हुए बहुत प्यारा लगा, बहुत क्यूट है ना, बहुत हालांकि वो बड़ी क्यूट सिचुएशन थी। वो जो फोन करता है अब्बू जी को। फिर ये कि जो लड़की वापस आई है इसकी मशूका, उसने बताया नहीं वो क्यों वापस आई है। हाँ मलाइका, हाँ उसको पछतावा हुआ है, उसको गिल्ट नहीं। मैं ना अभी आपको ना इसके अच्छे पॉइंट्स बताता हूँ, तो फिर आप देखना कि हमें बुरा क्यों लगा है। एक और अच्छा पॉइंट ये है कि जो आपने शुरू में दिखाया उसको आपने इधर लिंक भी किया कि यार सिस्टम तो हर जगह ही खराब है, चाहे वो गांव का हो चाहे वो शहर का हो। इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं आपको इंसाफ देने में हमेशा आपको वो करते हैं, तकलीफ देते हैं। जैसे वो उधर हॉस्पिटल में उसको हुई तो वही सेम सिचुएशन अभी इधर भी आ गई ना, उसी कटकरे में खड़ा है वो। हाँ और उधर भी आप देख उसका ये, और यहीं पे वो देखेगा कि उसको गेज करना है बिटवीन हर एक्स एंड प्रेजेंट, क्योंकि अब सेम वही सिचुएशन रिपीट किया। उधर भी वो जर्नलिस्ट तक गया और इधर भी अब जर्नलिस्ट आ गई है, और फिर ये बात और उछलेगी। अब वो देखेगा कि कब मीनू उसका साथ देती है, तब मीनू, क्योंकि मलाइका ने तो नहीं दिया, मलाइका ने नहीं दिया था। सो जो नैरेटिव जा रहा है वो बहुत परफेक्ट, कैलकुलेटेड, वेल थॉट है। हाँ ये कहो कि जो उसमें मोमेंट्स होते हैं ना उस ड्रामे के अंदर, वो अब इतने उनमें इतना स्पार्क नहीं है। Am I right or wrong? सही कह रहे हैं क्योंकि कुछ चीजें, क्योंकि एक सीन था जहाँ पे, सॉरी मैं आपकी जी जरूर काट, एक सीन था वो जो दरख्त पे बैठ के जहाँ वो रोती है, मैं somehow I didn't like feel anything, क्योंकि वो मैं पिछले वीक ही देख चुका था ना टीजर में, तो मैंने तो कहा ठीक है। अच्छा मैं तो टीजर आपको पता नहीं देखते तो मुझे तो वो फील ही नहीं आई कि ये क्या है, क्यों, मतलब ठीक है रो रही हो, मुझे तुम्हारी सिचुएशन पता है, लेकिन मुझे तुम्हारे रोने से फर्क नहीं पड़ रहा, रोती रहो। उसको कॉलेज में लड़कियों ने ताना दिया है ना, तो रोती रहो ना, मैं क्यों करूं? तो फिर करो ना कुछ ऐसा करो कि कुछ पोजीशनिंग ऐसी हो, कुछ चीजें, मतलब देखिए ना अभी वही कॉलेज वाले ताने तो पिछले हर एपिसोड में बाहर निकले इंसान। मैं वही तो कह रहा हूँ कि कुछ चीजें रेपिटेटिव, भाइयों का बार बार कहना कि मीनू किसके साथ फंसी हुई है, डॉक्टर का फंसी हुई, ये भी काफी दफा हो चुका है। बल्कि इस दफा आपने इस चीज के ऊपर वो भी उसको, वो जो नशाई भाई है उसने ये भी समझाया कि तू कैसा फिर भाई है कि तू अपनी बहन की इज्जत खराब कर रहा है। कहता वो बहन को बहन रहने दो, अपनी प्रॉपर्टी ना समझी। बड़ा प्यारा, ये बड़ा प्यारा पॉइंट था, ये भी हमें समझ आया। बट अगर आप कहें कि कोई
कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा जिसने आपको ग्लू कितना जोड़ के रखा हो, वो फिलहाल नहीं। वो फील नहीं है इस ड्रामे में। अच्छा मुझे वो बड़ा बाप का पॉइंट बड़ा पसंद आया कि तू मेरी बेटी नहीं है, तुझमें मुझे अपनी माँ नजर आती है। पहले मुझे लगता था कि तू अपनी माँ जैसी है, लेकिन तू तो अपनी दादी जैसी है। वो बड़ा प्यारा वो बाप बेटी का बता दे, अब दस दे उनकी मसला है, बता दे। वो कहती मैं नहीं दस, उसने भी नहीं बताया अपने बाप को कि क्या मसला, नहीं बता सकती ना मुंह से, सारी बात है। वो एक मशरकी लड़की है। तो बाकी कुछ आपके अच्छे अच्छे करेक्टर्स थे, उनको आप चला नहीं रहे। आपने, आपका जो वो लड़का है वो इतनी अच्छी एक्टिंग करता है, उसका एक ही सीन था। क्या नाम है उसका? रोशन। रोशन, हाँ नाम नहीं आता ना? मुबशिर, मुबशिर मलिक, शेख मुबशिर। वो दादी ने काम कहा था एक, वो कर किसे मेरे दोस्त ने चले आते थे मुबशिर शेख मलिक मुबशिर। बेचारे दू पिंडी में उसको छींके आ रही होंगी। चीखे? हाँ, अच्छा, छींके नहीं, छींके अच्छा वो वाली। अच्छा, तो ना उसका भी प्लॉट वहीं पे जरा स्टक है। वो भी बार बार उसको वही तिफल तसलियां दे रहा है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, बड़ी बड़ी बातें। साइकिल भी बिक गई, चोरी हो गई, हाँ बिक भी गई। हाँ, वो भाई ने किया है। टीके लगाने के बाकी आप वो भाभी वाला कैरेक्टर नहीं आ रहा। बाकी वो दुबई वाले ने अभी जुआ शुरू कर दिया है। हाँ, नसरीन जो है वो बेबस हुई हुई है, ठीक है। और यार वो मलिक नादिर नहीं, वो ताहिर बड़ी अच्छी, क्या नाम है उनका, अली ताहिर, अली वो बड़ी ताहिर, अच्छी वो एक्टिंग बहुत कर अच्छी रहे हैं। वो मलिक नादिर के साथ उसका सीन बहुत प्यारा था। वो चाय वाला ना, हाँ, बहुत प्यारा। आग काम कर, चूल्हे की भी और अपनी भी। देखिए सभी चीजें बहुत अच्छी हैं, सभी चीजें सब सिस्टमैटिक हैं। थोड़ा सा स्लोनेस, थोड़ा सा कुछ अब गियर लगना चाहिए। गेयर कह लें, हाँ गेयर रेस कहते हैं। पकड़नी पड़ेगी। हाँ गेयर कह लें, या आप कह लें कि कुछ स्पार्क नहीं है। हाँ, वो गियर से ही आएगा ना। ये शायद ये कभी तुम का स्पार्क इतना वो इतना ओवर heavy है, पावरिंग हाँ, शायद कि उसने सबको यूं बिठा दिया है डाउन कर दिया कि मतलब अब वो कहते हैं हीरो हीरोइन हो तो फिर ऐसे हो तो फिर ना हो, अदरवाइज ये माया और वहाज करेंगे कुछ। हाँ, केमिस्ट्री क्रिएट करेंगे, इनकी गुड्डी बिठाएंगे, इनकी तो है ही नेचुरल केमिस्ट्री। हाँ, चलें आगे। बस हाँ ठीक है, चलो आज हमारे छोटे छोटे रिव्यूज हैं गाइस, हालांकि हमारी किस्तें बड़ी बड़ी हैं। छोटे हैं नहीं लो जी वगैरह नहीं। मूविंग ऑन टू, अब जिस पे मर्जी आ जाओ। जानिसार से कर लें, सबसे गंद से। कर लो। वैसे सबसे गंदा तो जेंटलमैन है, हाँ तो तुम बताओ किससे शुरू करो? जान सर। जानिसार। तुझे इश्क हो खुदा करे। जी जानिसार, कोई पब्लिक राय है आपके पास कि जानिसार को पब्लिक कैसे? मेरी अम्मी तो नहीं पसंद कर रही इस ड्रामे को। लोग डिसअपॉइंट हो रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन अब क्यों हो रहे हैं? शुरू से डिसअपॉइंटिंग था। 56 एपिसोड्स हो गई हैं। 53 हाँ 53। मतलब क्या, क्यों, लाइक व्हाई? अब पहले तो लोग पकड़ के हमें लाते थे जिन्होंने ये 56 किस्तें देखी। आई विश ये 56 किस्तें मैंने किसी अच्छे फॉरेन सीजन की देख ली होती, और मैंने कुछ 7-8 सीजन देख ली होती 56 किस्तों में। क्या ये गंदगी है? जियो को क्या हो गया है? दुख होता है मुझे यार। अब मेरी बात सुनो। हाँ, नशेरवा इतना अंधा हो गया है, इतना पागल हो गया है, इतना चुगत हो गया है। जो तुमने पहले तो तुमने अपनी बीवी की वर्जिनिटी का इम्तिहान लिया, ठीक है, चलो वो वर्जन निकल आई है, अब उस पर शक कर रहा है कि बच्चा भी मेरा नहीं है। मतलब उसको लग रहा है कि मैं जो है वो इस काबिल नहीं हूँ शायद। देखिए जब आपकी जो वो लड़की है आपकी बीवी, अच्छा ठीक, सॉरी आपको काट रहा हूँ। नशेरवा ने कह दिया कि क्या ये मेरा है या क्या किसका है या जिसका भी है। दुआ यहाँ पे कैसे चुप रहेगी? दुआ याद है पहली इनिशियल एपिसोड वो लड़की थी कि चौक पे कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा था तो उसने चंडे करा दी थी उसको। इत्थे भी उन्होंने नशेरवा को कहती नशेरवा की जेब में गन है। तो दुआ डर गई। दुआ डरने वालों में थी नहीं, दुआ ऐसे इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाई थी कि वो गन से डर जाए। दुआ वाज अ दबंग गर्ल, दबंग, हुड़ दबंग। दुआ वाज सोनाक्षी सिन्हा। ओके, थप्पड़ से डरने लगता, सांप प्यार से लगता है। हाँ अच्छा, अब वो जवाब आपने खुद ही दे दिया है कि उसको बंदूक से नहीं उसके प्यार से डर लगता कि नशेरवा कहीं मेरे से दूर ना चला जाए। लेकिन ये रेहाना बाजी ने सोचा होगा,
सोचो वेरी आना तो वेरी नाम ना लिया करो इसका, मेरा तो मूड ज़बान खराब हो गई, मूड खराब हो गया, सारा मूड खराब हो गया। जायका खराब हो गया मूड मुंह का। अच्छा देखें मेरी बात सुनाएं। ये एक देखें, आपको किसी एक बंदे ने धोखा दिया है जी, और वो आपकी बीवी है हाँ, पहली, हाँ, और उसने आप पे कत्ल करवाया हाँ, आपकी बीवी के ऊपर, हाँ, उसने जुनैरा के साथ मिलके भी फंसाने की कोशिश हाँ, की, हाँ, इसने करंट लगाने की भी कोशिश की, बेतहाशा कोशिशें की। अब आपको पता लग गया कि ये औरत है ही प्लानिंग वाली, आप उसकी बात पर यकीन ही कैसे कर सकते हैं? तुम करोगे ऐसी कोई इस इंसान के ऊपर? कभी भी नहीं। अभी वो जो हमारा एक चल रहा है किस्सा, हम्म, वो एक हमारा एक झूठा इंसान हमने हाँ, स्पॉट किया हुआ है। जी, मैं ये हमारा जाती किस्सा है, हाँ। मुझे तो अब आज के बाद उसको किसी बात पे कोई यकीन नहीं है। मैंने जो रील भेजी थी वो सच्ची थी ना, वो जो आपको टिकटॉक मेरा पे दिल चल किया रहा मैं उसको भेजूं। नहीं, फिर नहीं भेज सकते। ये ऐसे ही है, आप नहीं यकीन कर सकते यार। ये क्या, कहाँ, कौन सा, ये कैसे, कौन सी वीड पी के लिखी मतलब जाती है कहानी? मून वीड तुम्हारा पी के खैर अच्छी कहानी लिख सकते हैं राइटर्स। मैंने आज आपको ये कहना था, क्योंकि वो किसी और ख्यालात में होते हैं, तो मैंने आपको ये कहना था मून कि आप जो कि इस तरह की सिचुएशंस को सख्त नापसंद करते हैं, उन्होंने इस ड्रामे में उस तरह की सिचुएशन 10 डाल दी, धड़ाधड़ डाली जा रहे हैं, मुसलसल मुसलसल, शर्मा नहीं रही ये मैडम नहीं शर्मा रही, ये दिन ब दिन यही लिखी जा रही है। फिर अगले 3 हफ्तों बाद कोई और ऐसी सिचुएशन, क्योंकि ये तो चलता रहेगा, ये तो मेरे ख्याल में एक जानेसार जिंदगी की तरह जो चलता रहेगा। और ऐसी लानत है ऐसी जिंदगी पे, लानत है ऐसी जिंदगी के ऊपर कि आप जानिसार से एट द एंड ऑफ द डे निकालेंगे क्या लेंगे? एज आस ये ड्रामा कौन इस किस चीज पे के बारे जानिसार है? में, कौन मतलब किस पे? जैसे हम बताते हैं ना, नूर जहां ड्रामा था कि एक ऐसी औरत जिसने अपना बदले की उसमें किया, जज पत्तों का बान गांव में कुछ ऐसे, मतलब आप हर एक जेंटलमैन का भी देखो, जेंटलमैन की भी एक थीम तो है, थीम तो है, हाँ हाँ, थीम तो है। इसकी क्या थीम है? कौन किस पे जानिसार? जानिसार तो चलो नाम, चलो कुछ भी होता, अच्छा चलो, इस ड्रामे की स्टोरी की थीम क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है जो हम तक पहुंचनी चाहिए? कुछ इसमें और कसौटी कहानी के सोपों में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है ब्रो। इतना गंद डिप्रेशन होने लग जाता है मुझे इसे ड्रामा देखते हुए। भाई आपको पता है कि सरफरोज वाज द पर्सन जिसने दुआ को पहले बेचने की कोशिश की, तो आप कैसे उस पे एतबार कर सकते हैं? That's what I'm saying। आप सरफराज के ऊपर और फिर आप ऐसे मर्द के साथ रहते ही क्यों हैं? हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, दुआ भी चवल है जो कानों का इतना कच्चा है, जो और अभी हुआ है, अभी नहीं, शुरू से था, अभी शुरू से ही है, हाँ शुरू से ही है। शुरू से वो उसकी वर्जिनिटी चेक करा रहा है, शुरू से वो उसके आने जाने, शुरू से तुमने हर जगह पे नजर रखी हुई है। मतलब वो जो इंफॉर्मेशन जो ISI CIA मैं वही कहने लगा था, FIA जाफर, हाँ जाफर कहाँ गया? जाफर ने निकाल ली। जाफर क्यों नहीं बता रहा कि कशमाला जो है वो अभी रिसेंटली जाफर को दूसरे घर के नौकर नहीं बताते कि कशमाला जो है वो प्लानिंग कर रही है मिल के उसके साथ, सरफराज के साथ भी। तू इतना CIA दा डिप्टी है, तो तू क्यों नहीं और जब आप लाहौर में थे और आपको पीछे पता लग गया था कि सरफराज आया है और उसने बीबी से परेशानी की, बीबी ने उसे चपेट मारी और ऊपर निकल गया, वो फौरन पहुंच गया बंदूकें लेके। अब जब इस दफा सरफराज आया था तो अब वो तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि घर में क्या हुआ है? आप ये हमें क्या फुद्दू समझा? हाँ, पागल समझा हुआ है। मतलब इतना कोई पागल समझा है कि हम कहेंगे कि वो चलो ठीक है, वो सिचुएशन भी इसमें और उसमें फर्क नहीं है। और फिजा की तलाक के ऊपर इतना फिजा के घर वाले नहीं सैड हुए जितने फिजा के ससुर साहब सैड हुए हैं। ये मैं क्या कर रहा हूँ? और वो कोई 2-3 मिनट के सीन में अंकल जी ने दिल से हाथ नहीं उठाया, ये वाला हाथ था या ये वाला हाथ था, मतलब जो भी हाथ था, लेकिन वो ऐसे भी होता रहा। हाँ, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे एक स्टेट ड्रामा लगा ऑर्गेज़मिक, ये नहीं, ऑर्गेज़मिक नहीं था, स्लटी कुछ कर रहे थे वो अपने ऐसे छाती के साथ। अब मैं मुंह खुदा के लिए मिर्चों को गंदा मत करो, सॉरी। पहले एक बात बताइए, जो आप आज पहन के आए हैं ये क्या बना हुआ है आपकी तस्वीर के ऊपर? यार ये कापा कंपनी है, ये मैंने खुद अब देखा, एक ब्रांड है दुबई का, ये उनका लोगो है, इसका मैं क्या करूं? ये एक आप सारा शो ऐसे करके करें फिजा के ससुर की तरह।
ये दोनों साइडों में हाँ बने हुए जी हैं चले खैर कोई नहीं। मुजस्सिमे। हाँ जी अंकल ने भी ऑस्कर किया, जी ठीक है। फिजा को कोई फर्क नहीं पड़ा, फिजा ने कहा ठीक है कोई नहीं, खैर दिन आते रहते हैं जिंदगी से। फिजा तो मुझे उस दिन से जहर लगती है जिस दिन से ये तमाशा में जिस गई। दिन से ये दानिया बनी है। वेरी प्रॉब्लमैटिक। और बताएं मून, और वो जो बेटी थी जिसने अमीर भाई से उसका क्या बना? वो कोई लिखी नहीं ना रिहाना आप ही ने। वो बेटी की वो खुलेगी। वो 15 किस्तों बाद फिर शायद खुले, क्योंकि खत्म तो इसने नहीं होना। हाँ वो उसको देखे ना, हिबा अली को, हिबा बुखारी को छोड़ के हिबा खान की तरफ आ जाए। अच्छा उसने जो ऑस्कर दिया है एक, जब उसको पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट है, दुआ कमरे में जाके जो वो रोती है फूटे, आपने गौर नहीं किया होगा, मैंने गौर किया। कमरे में बेडरूम में जाके कौन रोती है? ये कशमाला। बहुत बुरा था वो। हाँ, तो अच्छा वो- मुझे उनका लगा नाम हिबा है। हिबा नहीं नहीं, अच्छा उधर खड़ी रही, उधर कह के आके आ गई, पता तो करा ले किसका है, और अंदर जाके उन्होंने लग हाँ गई। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैंने आपसे अर्ज की है, उनका नाम भी हिबा है। हाँ और अच्छा एक और बात, रिहाना आफ्ताब की बंदा जंगे तोड़े, जंगे पता क्या होती है? टांगे, ठीक है। मतलब कि अब वो जो बच्ची थी जिसका टेस्ट नहीं हो रहा है, इसका बीमार, वो ठीक हो गई है। तो भाई निकल यहाँ से कशमाला, तू क्यों पड़ी है यहाँ पे? वो तलाक करवा के जाएगी ना। मैं तो कहता हूँ इस तरह के टॉक्सिक बंदे के साथ रहना ही नहीं चाहिए। यार ये दोनों ही शेरमा की तलाक होनी चाहिए, ठीक है। दुआ की शादी हो जाफर से, ठीक है, और नौशेरमा की शादी हो फिजा से। वेरी गुड। मैंने भी यही कहना कैसा था। कपल है? और कशमाला की होनी चाहिए सरफराज से। हाँ, दे डिजर्व ईच अदर। ये बहुत प्यारे कपल हैं एक दूसरे के लिए। धोखाबाज सरफराज, धोखेबाज कशमाला, वफादार दुआ, वफादार जाफर। कितना मजा है। मोहब्बत में कुछ भी करने वाली फिजा और मोहब्बत में कुछ भी करने वाला नौशेरमा। बहुत प्यारी आपने प्यारी जोड़ियां। आप तो रिहाना आफ्ताब से ज्यादा अच्छे राइटर निकले। ये रहा आवाज। चले आगे अरसलान, इस गंद पे मैं और टाइम नहीं सर्व करना। नहीं आपने मेरा एक मेरा पॉइंट में मिस हो गया, मिस हो गया। यही था। हाँ एक और भी था, वो ये था कि वो कहती आप कौन हैं? वो सरफराज आके पूछता है कशमाला से, मैं अहमद की बीवी। यही बोला उसने। ये तो फिर राइटर है जिसको डायलॉग नहीं लिखने आते। उसने मेरे पास तुम हो का आइकॉनिक डायलॉग चोरी किया, एक्टर ने उसे आइकॉनिक तरीके से उसकी डिलीवरी की। मैं कशमाला हूँ, नौशेरमा की पहली बीवी। नौशेरवान की पहली बीवी। तो मतलब आई वाज लाइक यार ये एक बड़ा अच्छा। यार ये बात बताओ, ये जो डायलॉग है ये सिर्फ हमने ही हिट किया हुआ है या दुनिया में भी हिट है? हर जगह पे है। अभी रिसेंटली मैं इसको इंस्टा रील पे देख रहा था सीन। अच्छा, वो लोग उसकी तारीफें कर रहे थे। फिर ठीक है। हाँ फिर ठीक उसमें वो भी थी ना हमारी फ्रेंड, वो जो मैं अब उनके फिजिकल एट्रीब्यूट की बात करोगे तो लोग कहेंगे ये बॉडी शेमिंग है। चुड़ैल्स वाली। हाँ क्या नाम है उसका? मेहरबानो। हाँ उसमें मेहरबानो भी थी। मेहरबानो उसको तैयार कर रही होती ना, कैसी लग रही है वो। हाँ ठीक है जी, हो गया। उसका अरसलान नसीर ने अपने शो में नाम रखा हुआ था खुले गले वाली बाजी, है ना? हाँ ऐसा कुछ नाम रखा हुआ था, CBA बाय अरसलान में। ठीक है। CBA बाय अरसलान की भी मेरे ख्याल में वो कंगना बन बन के ना हिट होना चाहते हैं। उनका आजकल यही चल रहा है। ठीक है नेक्स्ट चलें। जेंटलमैन। चलो आ जाओ। जेंटलमैन। मुन्ना कैसे कहते हैं मून तुम? मुन्ना। हाँ बताओ क्या देख रहे हो तुम फोन में? यार ये क्या है ड्रामा? ये क्यों है ड्रामा? कत्ल करके जो आया था तब देखा था हुमायूं सईद के एक्सप्रेशंस? बहुत बुरे, बहुत बुरे। हुमायूं सईद को एक्सप्रेशन नहीं आते, भूल गए हैं शायद। इतने हमारे आइकॉनिक एक्टर हैं। अभी रिसेंटली मैं पता नहीं क्या देख रहा था हुमायूं सईद का, कोई ड्रामा पुराना। अच्छा बहुत पुराना, मजा आया? पीटीवी के जमाने का। अच्छे एक्टर हैं यार। अब शायद करना नहीं चाहते क्योंकि इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, हैं खरबों रुपया वैसे आ रहा है जेब में, तो क्या जरूरत है एक्टिंग करने की? आई थिंक फाज मुस्तफा से सीखें। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हुमायूं पिछले कुछ ऐसे फिल्में कर रहे थे ना, तो उन्हें लगा कि वो जो उनका फिल्मी पना है वो मैं ड्रामे में चलाऊंगा तो चल जाएगा। बट आप ही तो ये बात जानते हैं हमसे बेहतर कि टीवी की एक्टिंग और फिल्म की एक्टिंग डिफरेंट होती है। फर्क है। एंड आई एम सॉरी मून, वो जो एक दिलबर का जिन आता है
इमेजिनेटिव, हाँ। दिलबर मुझे उसमें शिट लग रहा होता है। मेरा दिल करता है मैं उसके मुंह पे कुछ फेंक दूं, तेजाब फेंक दूं। चलो इतने और कोई नेगेटिविटी हो सकती है इतना ज्यादा? वायलेंस नहीं अच्छा अरसलान, प्लीज प्लीज अपने अल्फाज वापस ले लें, ये बहुत ज्यादा हो अच्छा गया। फिर बताऊं क्या कहूं मैं? उसके मुंह पे क्या फेंक दूं? दही फेंक दूं? चलो हाँ ठीक है, उसके मुंह पे दही फेंक दूं, वो भी एसिडिक होती है। ठीक है, लेकिन इसका एसिड आपका मुंह नहीं ना साड़ता। खैर हाँ क्या कहूँ मैं इस नाम को। 2 किस्तें रह गई मेरे नहीं, ख्याल में। एक बात, हाँ 2 किस्तें रह गई। मैंने ना लिखा जेंटलमैन, फिर से इनका वही मसला। एपिसोड 24 2 बार थी, एक बार 10 मिनट की, एक बार 46 मिनट की। मैंने कब कौन सी देखूं, फिर 40 मिनट वाली देखी। 40 मिनट वाले तो 40-42 मिनट की। 40 की थी। हाँ 40 की जो भी है। 10 मिनट वाली मैंने नहीं देखी। मैंने कहा शायद 10 मिनट वाली में कुछ और, दोनों ग्रीन वालों ने अपलोड की हुई थी। अच्छा वो आपको पता है वो जो हम पिछली दफा एक स्कैम बता के गए थे, हाँ। मेरे व्यूवर्स बहुत प्यारे हैं, हाँ। जो मेरे साथ प्यार करते हैं। वो कहते हैं कुछ ड्रामे हैं उनके ये इश्यूज हैं ग्रीन और, के? हाँ कि उनमें वो उन्होंने फ्लक्चुएशन वो कराए हुए हैं व्यूज के चक्कर। क्यों करवाते रहे हमें? तो करवाएं तो जरा देख तो लें कि भाई ग्रेजुअली होना Consistent चाहिए, होना चाहिए। 15 के ज्यादा और 12 के कम नहीं हो सकते। हाँ, ऐसे ही है। अच्छा छोड़े सारा कुछ यार, ये जो मिफ्रा को आग लगी है, ये एक्सप्रेशन, ये इशारा आग। बहुत गंदा था। हाँ आग हाँ, अब ठीक बस है। वो इधर यूं हो गई। वो उस आग का क्या है? मिफ्रा अब चाहती है कि वो उसकी झोली से भी छीन ले मुन्ना। हाँ आपको लगता है इससे? हाँ हाँ, मिफ्रा अब जो है ना वो कह रही कि फारिस नहीं, अब मुन्ना, अब मुझे मिल जाए, उसकी तरफ आओ ना। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर को लगता है कि मिफ्रा की डायलॉग डिलीवरी ज्यादा अच्छी है, और जो कि है, उसमें तो कोई शक नहीं है। तो अब ने इन 2 एपिसोड में रियलाइज किया है कि डायरेक्टर ज्यादा इंक्लाइन हो गया है टुवर्ड्स सोहाय। सोहाय। दैट्स व्हाई शायद हमारे राइटर को पसंद नहीं आया। क्या मतलब? राइटर ने कहा है कि इस डायरेक्टर ने के साथ मैं जिंदगी में दोबारा कभी काम नहीं करूंगा, इसने मेरे स्क्रिप्ट को चेंज किया है, इसने मेरे डायलॉग्स को कुछ को खाया या चेंज किया है, रद्द-बदल हाँ, किया है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मिफ्रा को फोर्सफुली सीन्स में ऐड किया जा रहा है हर जगह, और हर जगह। ऐसा नहीं है कि मुझे उसकी इंक्लूजन से इशू है। नहीं, हमें नहीं है, हमें पसंद है। लेकिन नहीं, स्टोरी के एतबार अच्छा से। स्टोरी के एतबार से है। वैसे बट तो ये कहें कि जब आप उसका सीन देखते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम होती नहीं होती? कोई वाहिद एक एक्टर है जो कहता है कि जेंटलमैन में कि मैं काम करूंगा, और वो है ये सोहाय। ठीक है, अब देखो यार डायलॉग, क्या डायलॉग है? ये सही जो पकड़ आपकी लिया फ्रेंड तुमने। कहती है जरनाब, हाँ मेरी से तो अब जिस होती नहीं। लड़की की 2 बार शादी कैंसिल हो जाए, उसको ये होता है वो होता है, वैसे तो वैसे उसको शादी की पड़ी, उसका बेस्ट फ्रेंड मर गया है, शादा कराए मेरा हैं? गाइस। कत्ल करवा करके आ गया, फिर उसको अपनी शादी की पड़ी हुई है कि मेरी 2 दफा शादी कैंसिल हो गई, भगवान मैं तो थक गई। ये फराह खान आपका नहीं जा रहा है। ये नहीं जाएगा क्या यार, तमाशा है, क्या गंदगी है भाई। फिर कहती है बेकलो पूछ मेरे की दो मैंने ब्याह आना ही। हाँ। और अब बात चावल कहता है इस अतवार को कर लेते हैं, अतवार ही नहीं आ रही। वो अतवार नहीं आ रही जब इसका और मुन्ना और जरनाब का निकाह होगा। अच्छा, इसलिए ड्रामे को इतवार पे स्केड्यूल किया है। कि उते शादी हो तो ड्रामा खत्म। हाँ, ये जो सियासतदानों के घर जा जा के हाँ। उनको कह रहा मुझे आप बोलने, वो कितना गंद था। वो तुम्हें बेटा गेट तक जाने तक आपको कत्ल कर दें। मुझे नहीं समझ आती है कि इकबाल मुन्ना इतना ताकतवर कैसे हो गया कि बड़े बड़े मिनिस्टरों को जो है वो धमकियां दे रहा है। भी तेने तो कोई पूछता नहीं। नहीं, उसका तो उन्होंने ये बताया ना, लेकिन मेरी बात सुने, वो बात इतनी कोई सेंस नहीं करती। वही कहते हैं कि इनके पास वोट्स हैं अवाम के, ठीक है, बट सियासतदानों की तो फिर सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत बड़ी होती है ना। एग्जैक्टली उसको सर सर करके क्यों बुला रहे हैं? उधर ही गोली मार दो इकबाल मुन्ने को, इकबाल मुन्ने तक कोई जानसार निकल आएगा दुनिया से, कोई ना कोई तो होगा ना उसका भी फिर पता है कौन बनेगी? हाँ जनाब जन्नत इकबाल मुन्ना हाँ, बनेगी। ये मेरे ख्याल में ड्रामा इधर ही एंड होगा कि इकबाल मुन्ना मर जाएगा और जनाब बन जाएगी मुन्नी। गुंडी। हाँ मुन्नी। मुन्नी हाँ। मुन्नी हाँ, ऐसे ही होगा कुछ। फिर बहुत ही कोई घटिया स्क्रिप्ट था।
जिसके न सर थे न पाँव थे। मेरी बात सुने, ये जो है ना, इनको लिखने आता ही नहीं है स्क्रिप्ट इस तरह का, खलील रहमान अंकल को, कि जिसमें बहुत ज़्यादा गुंजल कहानी हो, जिसमें बहुत कमर्शियल इम्पैक्ट हो और बहुत ज़्यादा उसमें गुंडागर्दी और इनसे कोई इश्क मोहब्बत, इश्का पिटान ना है। ये खुद आप खलील यही रहमान का लिखवाएं बस। ये लिखवा लें, इश्क में ये कर लें, फिर इश्क में मजहब भी डाल दें, हाँ, क्योंकि वो बिकेगा। वो बिकेगा। इनको यही बेचना आता है। तो इस तरह का कोई स्क्रिप्ट बनाते तो बेहतर था। ये गुंडा कर दी, ये इनके काम की चीज़ें नहीं। तू मेरे लेवल में नहीं छोड़िया, शोरिया, ठीक है। उसके बारे में बताएं, फारिस के बारे में। फारिस क्या कर रहा है? फारिस को तो पता ही नहीं चला ना मौजम मर गया। मौजम की मौत का दिखाया है इन्होंने सीन? मैंने नहीं देखा, मेरी आंखों से नहीं गुजरा ये जो मौजम का कत्ल हुआ है। अलबत्ता मेरी आंखों में जब भी दिलबर गुजरता है ना, मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता है। आई डोंट नो व्हाई, मोस्ट इरिटेटिंग। और मेरी बात सुने, वो उन्होंने उसका कहा मेरा भाई मर गया, जो हुआ ही नहीं कभी। इतना तो कोई आपने केमिस्ट्री दिखाई नहीं थी दिलबर की, क्या बोलते हैं, बड़ी दिखाई थी। कि दिखाई थी, हाँ, क्या हो गया? लेकिन वो उससे वो भाई फील या वो तो कुछ भी नहीं आया। तो किसी से भी नहीं आया ना, मतलब जिसके लिए इतना रो रहे हैं, जैसे वो जनाब के अब्बू तक रो रहे हैं। जनाब के मिफ्रा के घर भी मातम लगा है, फुड़ी बिछी है वहाँ पे। वहां भी पिच्ची है। तो ये इतना नहीं दिलबर था कि उसके लिए जगह जगह आप इतना तो मेरी जान मुन्ना भी नहीं है इस ड्रामे में। हाँ, जितनी दिलबर के फुड़ियाँ अफसोस बिछते चले हैं, हैं। हाँ, बिछते नहीं। सॉरी, मुझे ना ये ड्रामा डिस्कस करते मेरा ना दिमाग क्लाउडी हो मैं जाता वही है। तो कह रहा हूँ, एक तो क्लाउडी हो जाता है, दूसरा ये कि अब इसमें क्या और हम बात करें, क्या ही डिस्कस करें। हर चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं बार बार। और अल्लाह का शुक्र है अब बहुत सारे लोग एग्री भी करते हैं कि ड्रामा बहुत शिटी हो गया है। उधर आए वो चल पड़े हैं। कौन चल पड़े हैं? वो क्या? बंगश रहमतुल्लाह रहमती नहीं चल पड़ा ना अब। बादशाह सलामत, हाँ, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अब से उनका नाम डॉक्टर साहब है बस। ठीक है, तमाशा का तमाशा। चलो दफा करो आगे, चलो हम दोनों नहीं इश्क हुआ करो। अच्छा, ये बस हो गया? बस क्या और कितनी नहीं है ना, कुछ भी नहीं निकल रहा है ना। नहीं। भाई बहुत बुरा ड्रामा है। मूविंग ऑन टू क्या कह रहे थे तुम? इश्क हुआ। इश्क हुआ। मौला मुझको है तेरा ही सहारा। ये भी कैसे खत्म हो रहा है। हुआ? ये भी खत्म हो रहा है। 10 अच्छा हुआ, लेकिन ये बनता तो नहीं था 10 किस्तों में। ये तो एक किस्त का भी नहीं बनता था, ये बनता ही नहीं था। ये ऐसी स्क्रिप्ट है जो फाड़ के फेंक देनी चाहिए। आप इसको देख के आए हैं? हाँ, अच्छा, मुझे एक बात बताएं, वो जो दूसरी लड़की है सहरा हाशमी, क्या एक्टिंग करती है वो? उसने तो मुझे डिप्रेशन में डाल दिया था। डिप्रेशन में नहीं, मुझे लगता है वो आप पता नहीं क्या, मुझे तो वो कॉमेडी लगी। वो ऐसे फुदक रही है, वो ऐसे छलांगे लगा रही है, ऐसे कर रहे हैं, हाँ, ऐसे कर रहे हैं। इसको और उसको इकट्ठा कास्ट कर लेते हैं, ज़रार खान को, जरार खान को, फिर ये कुछ करेगी। ये शायद था। ए वो गायब हो गया, खई वाला, वो नहीं आता अब आजकल। वो कुछ कर रहा होगा। अच्छा ठीक, क्या नाम था उनका? मुझे नहीं आता। जो भी नाम था। वो जो हुसन पे चला है, हाँ, तेरे हुसन पे चल जाए चाइना। जिनको बहुत कास्टिंग काउच की ऑफरें हुई थी, उन्होंने रिजेक्ट कर दी। अब बोर हो रही होंगी। अच्छा अरसलान, इश्क हुआ में सहरा हाशमी ने कहा है कि मैं किसी को आगे नहीं आने दूंगी ऑस्कर्स में। आपको पता है इस चीज का? कहानी कहाँ जा रही है? पुट्टे सीधी कहानी है। मतलब यार, मेरे बाप के पास इतना पैसा हो, मैं तो ऐसी कहानी कभी भी ना बनाऊं। हाँ, काम ही ना करे बंदा, कहे ना भाई। नहीं, मैं करूं सही कोई काम। अच्छा, नहीं ये वाला काम, इस ड्रामे में काम ना करे बंदा। वो उसने कहा नूरा मखदूम ने एक मेरा ड्रामा चढ़ा दिया, दूसरा भी वही चढ़ाएगी। इसने कहा नहीं। नहीं, नूरा मखदूम से एक्सपेक्टेशन रखना ही एक सबसे बड़ी नासमझी है। नूरा पोस्ट तेरे बिन नूरा मखदूम सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज हुई है। कैन यू इमेजिन? रियली? ऑन एवरी प्लेटफॉर्म मून, हर प्लेटफॉर्म पे उनसे ये पूछा तो जा रहा था ना कि आप ये क्या कर रही हैं। एक तेरे बिन की कंट्रोवर्सी भी चली, उसमें भी सबसे ज्यादा जो है गालियां नूरा मखदूम ने ही खाई ना। हाँ, राइटर कोई ज्यादा। तो नूरा मखदूम का तो ऑलरेडी ही मेरे नहीं ख्याल इनको दोबारा चांसेस देने चाहिए थे। एक तो इस मैडम ने, इस औरत का बुरा लगता है, इस लड़की ने, इस मैडम ने बॉलीवुड बहुत देखा है, बहुत बॉलीवुड देखे है। ऐसी और सिचुएशन निकाल के वो लाती जो नहीं है। होते, वो जो पिंडों गांव में ना, जिनके पास 4 ही फिल्में होती हैं। एक ऐसा लड़का था जिसे मैं याद करती थी, टाइप्स।
शोले देख लो। उससे आगे नहीं निकली। हाँ वो 1995 से 2002 की वो फिल्मों उन्होंने में वीसीआर फंसी पे वही बैठी है। देखी होंगी ना, हाँ वो कहती मैं वही देखूंगी, वो वीसीआर पे देखूंगी। वही देखी आज भी उसके घर गीत माले चलते होंगे, एल्बम्स नहीं चलते होंगे। गीत माला चल रहा है। हाँ चित्रहार। हाँ चित्रहार या जो भी है, लेकिन मैं अरसलान कहूँगा कि मतलब कि आप दिखाते हैं कि चलो वो लड़की प्यार करती है, मेहंदी लगा दी उसने लड़की को, ऊपर बी लिख दिया, बाहर लिख दिया, फिर बाद में खुद ही उसको पनाह दे दी ना, पनाह गुज़ी भी खुद नहीं बनी कि मैं तुमसे प्यार करती, तुमसे नहीं, मैंने तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे लिए नहीं। और इतनी इंटेंस सिचुएशन को फनी कैसे बना सकते हैं आप? एंड सेकेंडली इतना अजीब उसमें एक सीन था कि पूरा शहर मतलब ढूंढ रहे हैं, साथ वाले घर में ढूंढने आए, हाँ और एक ही पे घुस के तो उधर भी जुल्फी को घुसा दिया। हाँ वो कितना जिस पे शक था, वो कितना लेम लगा जी, सीन। जिस पे शक था कि ये मिला हुआ नूरा है। मखदूम की राइटिंग देख लो फिर तुम। राइटिंग तो बहुत गंद है, डायरेक्शन भी बहुत गंद है। डायरेक्टर तो फिर तुम्हें पता है ना, प्यारे भैया राखी के बंधन को निभाना। मैं बहुत अहमद आप बहुत बुरे हैं। अच्छा हाँ। वो बहार भाई की वो कटिंग वाला सीन देखा है आपने? उनकी जो शेरवानी है, प्यारी शेरवानी थी वैसे, ये काटी होगी उन्होंने तो ऑब्वियसली शेरवानी प्यारी थी। इतना करोड़ों का बजट लगा हुआ है उनको शेरवानी के, इस तरह की 10 बनवा लेंगे, इतना अरबों रुपए का बजट लगा हुआ है इस ड्रामे के ऊपर। लोग फजीला कैसर की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, फजीला किस बात काजी की? वो जो उन्होंने सीन किया है गुंडों को घर से भगाने वाला। बकवास ना करो, कौन से लोग हैं जो ये तारीफें कर रहे हैं? कमेंट्स में लोगों का तो हो गया उन्होंने दिमाग कहा खराब। कि रुखसार की माँ, वाओ, ये रुखसार को वो क्या कहता लड़का? बुखार नहीं, नहीं जो भी है, हाँ कुछ कहता है, खुमार नहीं, नहीं कुछ बहुत बुरा लफ्ज कहता है, खसारा। खसारा। हाँ ये है कि रुखसार और खसारा। उसकी तारीफें बड़ी हो रही नीट पे, लड़के की, जुल्फी की। हाँ वो अच्छा है। वो मतलब अपने कैरेक्टर में ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं थी। मुझे तो हीरो भी पसंद है, हारून, लेकिन ना लड़कियां दोनों बहुत फारिग हैं। लड़कियां बहुत फारिग हैं, उन्हें ये वर्ड कितना बुरा है। फारिग लफ्ज, फारिग मतलब वेली बैठी हुई एक को एक्टिंग कर नहीं रही। हाँ तो ना उसके ना नहीं होती सही केमिस्ट्री, क्रिएट नहीं हो पा रही यार। इसे जारा के साथ भी अच्छी कर ली थी, मतलब इधर क्या तकलीफ है। एक मेरी बात सुनो, ये कोमल मीर क्यों हिट है अब गाइस, क्यों हिट है? मिस स्वीट पाकिस्तान की वो कंटेस्टेंट थी 2017। वो तो फिजा नहीं थी, हिरा खान और ये दोनों सॉरी हीरा ये sorry। दोनों कंपेटिटर थी, वो विनर थी, ये रनर अप थी। जी ओह। हाँ इनकी जर्नी पूरी अभी आपने देखी हुई है? हाँ कल देखी है मैंने, पूरी 15-20 मिनट की वीडियो है। वो उस तरह की गाइस आज हम आपको बताएंगे कोमल मीर क्या करती थी। वो तो हिबा की वीडियो आई है ना रिसेंटली, कि हिबा और आरेज बैठ के कह रहे होते हैं लोगों की, वो मैं बाद में, हम मीनिंगफुल का वो पार्ट है वो वाली। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा ये मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखिए कोमल मीर की जर्नी ऐसे पटीट सी थी, अभी भी यार पटीट ही है, लेकिन तब बहुत ज्यादा ही पटीट थी। और वो एक गंदा ब्राउन जोड़ा वो उतार ही नहीं रही, वो नहीं उतार रही, वो नहीं उतार रही। उसमें से पसीने की स्मेल आनी शुरू हो गई होनी अब। हाँ जितना हैवी है, हैवी बहुत है ना, उतर नहीं रहा। नहीं है जरा की वो राखी साहब कहते हैं 3-4 बंदे लगेंगे बुलाने पड़ेंगे ये ड्रेस उतारने के लिए। तो इधर भी 3-4 बंदे वैसे वो उतारे। हैवी कहाँ से है मून? ये क्या एक राखी वाला? आपने सरकाज़म कहा था हाँ कि हैवी है? हाँ, तो नहीं अच्छा अच्छा फिर ठीक। क्योंकि वो बहुत ही घटिया, एक तो कलर उसका मुझे नहीं पसंद, कलर यार, ग्रेडिंग भी इस ड्रामे की अच्छी तो नहीं है। नहीं डार्क मेरी नहीं, आप इसको बड़ी स्क्रीन पे देखा करें ना। हाँ अच्छा, टीवी पे देखा करो, उधर मजा आएगा। मजा तो खैर बिल्कुल भी नहीं आएगा, टीवी पे आप 2x भी नहीं ना कर सकते। हाँ लेकिन स्टोरी बहुत इतना बुरी विला में है, नहीं हूँ। स्टोरी बहुत बुरी है, बहुत हाँ जी, बहुत बहुत। कुछ है नहीं ना। कुछ कोई फिल्म आपको ऐसी याद आ रही है ये मंडप से शादी से? लोग कहते हैं कि कोयला फिल्म की वो है, कोयला सांसों की माला पे। ये कविता कृष्णमूर्ति को मैंने मात दी है कि नहीं? इधर अच्छा, मैंने इधर एक्सप्रेशन में मधुरी को दी है और आवाज में कविता को। वाह दोनों में एक साथ चढ़। खैर लोग कहते हैं कोयला की कहानी है, सिर्फ इसमें हीरो गूंगा नहीं है, चीज वही है। ये फिर बॉलीवुड देखती है ना, और वो वही पीरियड आ गया हाँ हाँ 95 से 2002 के दरमियान कोयला। वही है। हाय हाय जानी दफे हो हाँ, पूरा मगदूम। छोड़ो। हाँ हम दोनों आखिरी ड्रामा
चले जो मूवी मैंने नहीं देखा। हम दोनों। बताओ भाई। लेकिन मेरी बात सुनो, तुमने देखा तो है नहीं। हाँ। वो सीन देखा है जो आज ऑस्कर होने वाला है, उसके बारे में क्या कहते हो तुम? ओह माय गुडनेस, ओह माय गॉड, लोग तारीफ कर रहे होंगे, मैं ही नहीं कह रहा, कर रहे हैं। पेड। हाँ, अजान समी खान हाँ, का एक सीन है। मेरे से फिर खांसी में गुजर गया। कैसे तो तुम करके दिखाओ। मेरा फिर वो हैप्पी बर्थडे वाला आ जाता है हाँ, फेस पता नहीं गिरे। नहीं, दांत बाहर थे। बच्चे क्या हुआ है? ऐसे था। बस छोड़ दो, जो भी था बहुत बुरा, वो हम चलवा देंगे। बहुत बुरा था। इस बच्चे को भी एक्टिंग नहीं आ सकती। लेकिन बजिद है कि करनी है। इनके डैडी ने सारी जिंदगी वही किया है। डैडी वही ने करें। एक ही फिल्म की थी। मैं वही तो कह रहा, सारी जिंदगी सिंगिंग की थी ना, उनको पता चल गया था कि मैं नहीं कर सकता। हाँ, तो उन्होंने फिर नहीं की। इससे अच्छी एक्टिंग तो उनके डैडी जो है अपनी म्यूजिक वीडियोस में कर लेते हैं, हर हीरोइन के साथ खुद ही आ जाते हैं। आहिया, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। अच्छा खैर, सुना मैं अपने गाना। इसमें कौन है? माहिया। भूमिका चावला। मुझे सबसे ज्यादा पसंद है दो गाने। तेरा छोड़ो ना चेहरा। गाने को मिट्टी डालो, अब हम गाने इनके को- डैडी पे आते हैं। डैडी। अजान समी खान के डैडी पे। उन पे किया हमने जुक बॉक्स, कर सकते हैं, वैसे उन तुम्हारे पे बहुत फेवरेट अच्छा है। हो सकता है। एक वो महिमा चौधरी वाला, चैन मुझे अब अब आए ना। आईना। एक मुझे पसंद है दिया मिर्जा वाला, पल दो तो पल प्यार का। आई लव दिस सॉन्ग, मुझे गूज़बम्प्स ये हो मुझे गए। It's my अदनान समी favorite के बड़े song. फेवरेट गाने मुझे तेरा चेहरा भी पसंद है। हैं। रानी मुखर वाला। हाँ हाँ, रानी मुखर ही है। तेरा चेहरा, ये हम जुक बॉक्स कर जुक बॉक्स सकते हैं, करेंगे, एक अच्छी कैटेगरी है। इंशाअल्लाह। अच्छा, यहाँ पे Coming आए back किंजा to- हाशमी। वफा क्या कर रही है? वफा दुरानी। वफा तो अच्छा, मैं आपको स्टोरी बता देता जी, हूँ क्योंकि बताइए। आपने क्या ड्रामा क्या नहीं हुआ? देखा। हाँ। आपको ये याद है कि वो कह के गई थी कि मैंने शादी, अच्छा करनी नहीं, है। एपिसोड हमने मुकर नहीं गई थी देखी। शायद। हाँ, ये एपिसोड आपने नहीं देखी। उसने ये देखा, एक रात वो अपने कमरे से उठ के अपने बाप की कोई मीटिंग मतलब देख रही होती है कॉल पे, तो उसका बाप को बहुत गुस्सा आया होता है किसी के ऊपर। तो वहां से ये रियलाइज करती है कि अभी तो हम मिले भी नहीं, तो बाबा ने उसकी ये हालत कर दी, तो अगर तो मैंने उसकी शादी कर दी तो उसको जान से मरवा बात देंगे। करते, क्योंकि पिछली ठीक है। एपिसोड में शेरोज ने कहा था कि तुम्हारा बाप कुछ भी कर सकता है। हाँ, तो उसके बाद वो रियलाइज करती है कि मैं अगर इसको इसकी मतलब मैं चाहती हूँ कि ये मरे नहीं, हाँ, तो मैं ना जो है मैं शेरों से शादी कर लेती हूँ। बिट्रेल का झांसा देख। हाँ, अब बगैरती देखना है, एक इस तरह की बगैरती भी आ रही है। वैसे भी समझ नहीं आती बीगुल को क्या हो गया है। वो कह रहे हैं कि इट्स बीन पेन्ड बाय बीगल, इट्स नॉट रिटन बाय बीगल। किसने कहा है? ये किसी ने कमेंट किया था कि अच्छा, कैन नॉट बी। तो ना वो उसे कहे, वो उससे जा कहती तू माजूर है, तू फलाना है, तू ढिमकाना है, मैं नहीं करने देना शादी। अच्छा, उसको दिल कच्चा पेट्रोल का करने झांसा के देने के लिए। लिए, हाँ। बिट्रेयल। तो वो उधर जा कहती है आ मेरी शरों से शादी कराएं। बाद में साइड पे जाके ना वो जो उसकी दोस्त है, दोस्त सुंबुल। नहीं, सुंबुल, हाँ। इतनी सारी सुंबुल इकट्ठी हुई हैं। सुंबुल को जाके कहती है, सुंबुल फिर मैं कर रही हूँ शादी, मुझे बुरा ना मनाना। ओ, शेरोज से। हाँ, उसको पता नहीं कि सुंबुल उसको शेरोज पता है से- सुंबल को सरोज पसंद है। अच्छा, ठीक है, तो ना वो उसके बाद वो सीन आता है। हाँ, अच्छा, ठीक है, उसके बाद उसके बाद वो फिर रोता है ना हीरो, हाँ, देखा है। रो नहीं सकता। हाँ, वो तो obviously। वो भी अजान से भी कहता है मुझे छोड़ के चली गई, फलाना ढिमकाना है। तो वो माजन जो हैं वो कहती हैं ये बड़े गंदे लोग हैं, पहले हमारे रिश्ता लेने आए, फिर चले गए, फिर फलाना है, फिर ढिमकाना है, ये है वो है। तो हाँ। सीन के बाद ना वो ये करते हैं कि ना वो दवाइयाँ खाने बंद कर देते हैं। हाय, मैं दवाइयाँ नहीं खाऊंगा, वो बीमार हो जाता है। फिर वफा आ जाती है। फिर वो उसके दोस्त जो है ना वो उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो वो फ़ोन कर कहती है तुम मेरी शादी पे क्यों नहीं आए? तो वो कहती है तो तुम्हारा प्रीवियस खसम मरने को आया हुआ है, तुम ये कर रही हो। तो वो उसको डांटते भी हैं काफ़ी। अच्छा, तो वो उसके पास पहुंचती है और वो फिर दोबारा जिंदा हो जाता है। हाय, शेरोज से सेम शादी- दोबारा सीन। शेरोज से शादी नहीं हुई मतलब। तो शादी से भाग आती है। हाय, तो वो उधर जाके बाप कहती मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं छोड़ सकती उसे। तो वो कहता है बेटा घर से बाहर निकल जाओ। हाय, और पीछे शरोज साहब कहते हैं फिर आप मेरी शादी सुंबल से ही करवा दें। हाय बेचारा। हाय बेचारा, क्या करने वाली चीज़ थी ये। देखो ना, वफा ना मिली तो सुंबल से आ गया। अब वो सुंबल पे आ गया। सुंबल अच्छा, उसके बाद अम्मी कहती मैं नहीं रखना इससे, अच्छा, पेरेंट्स मानते हैं नहीं ये इस तरह की भागी हुई क्या है, इस कुछ तरह भी की लेके लड़की, आई, हाँ, मैंने लेनी, ऐसी लड़की उसको तो वैसी जायदाद की लालच थी ना माँ को। आ।
तो वो पीछे शरोज आ जाता है। इसका कन्यादान मैं करूंगा। उधर उसे ब्याह करके या सुम्बुल के? ये अभी नहीं दिखाया, लेकिन ब्याह उनका भी होना है कन्यादान के लिए। बहना दान के लिए, कन्या तो नहीं है उसकी। और जो भी है, मैं वो कहता है कि मैं इस पे पैसे लगाऊंगा। आप करें शादी, इसके सर पे मेरा हाथ है। शादी का सारा इंतजाम हम करेंगे। यस। क्या है ये और क्यों है ये? कौन हम दोनों? क्या है ये, क्यों दोनों? है ये भूमिका चावला आज बड़ी याद आ रही है। कौन है ये दोनों? हम दोनों कौन है? ये जो है किस पे है ये ड्रामा? मुझे ना आजकल ना जो गुस्सा अजान भाई पे? नहीं नुमान इजाज पे है ना, हाँ ये कैसे स्क्रिप्ट है? हाँ, दुख होता है ना। मतलब एक जमाने में जब हम बच्चे होते थे, नुमान इजाज का कोई ड्रामा होता था तो अम्मी ने रोला डाला हुआ था घर में। तो ऐसे ही है ना, लेजेंड्स हमारे आजकल क्या कर रहे हैं आप देखो। पहले तो उन्होंने रद में अपने आप को लाइक मामू करके बर्बाद किया, जी ठीक है। उसके बाद ये इधर आए। बिस्मिल। हाँ आपको पता है बिस्मिल बहुत सारे लोगों ने देखना छोड़ दिया है। हाँ, तो इसी काबिल है वो, देखने के काबिल तो नहीं है। उसका मैं कोई और नाम लेता हूँ, आपको शो के बाद बताऊंगा, ठीक है? हाँ ओके ठीक है। उसके अलावा देखिए ना, और कौन सा ड्रामा इन्होंने फजूल किया है? एक और किया था, त्रिश्क के नाम में तो ये नहीं थे, है ना? त्रिश्क नाम उनमें तो इनका उसमें बेटा तो- था। उनमें हाँ, लेकिन एक चीज मुझे ऐड करनी है यहाँ पे यार, बाकी सब ठीक। एक साइड पे वो राबिया कुलसूम और जो जावियर। है, जावियर ये अच्छा बड़ी कर रहे हैं। अच्छी है। सरा तुम अपने और शहरोज दोनों ही के साथ अनफेयर हो रहे हैं। एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ अच्छी कर रहे हैं, उनका मुझे पता है वो दोनों अच्छा कर रहे हैं। चले, अब धोना क्या है इसमें? अब क्या ये बार बार हुई जा रहा है इस ड्रामे में? अजनबी नहीं है फिल्म। हैं? अच्छा, क्या? अजनबी नहीं हाँ है तो वही हो रहा है ना, यहाँ पे शफलिंग ही हो रही है। कभी वफा उठ के शरोज की उधर जाके बैठ जाती है, कभी उठ के अदनान जो भी उसका नाम है उसके पास आके बैठ जाती है। क्या नाम है उसका? अदील जो भी है वो। कभी असद। असद, हाँ नाम याद रखा हुआ है। देखा है ना ड्रामा कभी में। उधर जाके बैठ जाती, कभी उधर जाके बैठ जाती। वफा दुरानी का पता नहीं है, कल को ये ना हो कि असद के साथ सुम्बुल का ब्याह हो जाए। अजीब कसम से, क्या कसम से हम नहीं आएंगे। अच्छा। चलो बताओ भाई, बेस्ट परफॉर्मेंस। माय बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर दिस वीक इज हानिया आमिर। बस ठीक है, चला गया। ये रहने की जगह थोड़ी है। फहद मुस्तफा, आई लव यू। जाओ नहीं, मतलब क्या कर आपने बहुत प्यारी कोई केमिस्ट्री शक नहीं क्रिएट इसमें। की है, तो यस। हाँ आपकी मुझे पता है, बताऊं मैं आपकी? बताएं, तो आप बताएं। बताएं जरा। बताएं। मेरे इस दफा हैं मनजोगी से। सबीना फारूक तुम्हारी क्या? मैंने उससे बोला दफा हो जाओ। एंड बिलाल अब्बास। दोनों साथ, चाहे अस्मा अब्बास को भी घसीट लें, साथ मिर्ज़ा गौहर रशीद को, सारे बड़े फेवरेट, लेकिन सबीना फारूक एंड बिलाल अब्बास स्पेशली। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है उन दोनों ने इस दफा अपने कंफर्ट जोन से हट के कुछ किया हाँ, है। और उन्होंने अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंसेस दी हैं दोनों ने। हाँ, कह सकते हैं। हाँ मुझे यस, सबीना इज बेटर देन काबरी पुलाव। सबीना का ये काम बेटर देन ब्लाउ है। यस, बरबीना से ज्यादा अच्छा हाँ, है। बारबीना से ज़्यादा उसमें लेयर्स हैं और डेप्थ भी उससे ज़्यादा है। आपको मैंने सुनाई थी जो मेरी बात हुई थी रिगार्डिंग नहीं था। सबीना से, इस हवाले से मैंने आपको वो वॉइस नोट नहीं सुनाया? हाँ वो सुना है मैंने। हाँ, वो जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा मेहनत इस हाँ, कैरेक्टर तो पे बस की है। नज़र आती है बहुत। तो ये परफेक्ट है, ठीक है। yes, ऑस्कर मेरा ऑस्कर बच्चे क्या हुआ है? मेरा नईमा भट्ट। Useless attitude and useless cheap people. ठीक है, एक चलो। और भी है, हाँ। आज 3 ऑस्कर कर ले। आज हम कमेंट नहीं कर चलिए, रहे, ठीक है। ठीक है, लेकिन वीडियो देना तुम। जी ठीक है। तीसरा कौन? वो इश्क हुआ वाली लड़की। सहरा हाशमी। हाँ, हाँ वो डिजर्व करती हैं। मुझे एक बार मिल जाए, मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। और एक और भी है, अब कौन है? जान निसार वाली, कशमाला। अच्छा, हिबा, मुझे छोटी रोती बड़ी है, हिबा। हाँ। बड़ी हिबा। अजीब वो कसम से।
चले आज हमारे सारे रोज को सुनाने वाले हैं। देखिए जी आपने हमें देखिए जी आपने हमें 5000 पूरा कर दिया है। हाँ। अब आपकी जिम्मेदारी है कि हमें और आगे लेके जाए। हाँ। और आज हमारे सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए। यस इस वीडियो पे एटलीस्ट हमें कुछ 15 से 20 सब्सक्राइबर तो मिले ना। मिले प्लीज इतने नहीं मांग रहे हम आपसे, ज्यादा लोग लाख मांग रहे होते हैं। इस वीडियो पे लाख लाइक आना चाहिए तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हम नहीं करेंगे। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैंने नहीं सरकट गंजा करना गंडकी बाई की तरह। तो प्लीज मैं कर सकता हूँ, वैसे मैंने वैसे भी करना है। गाइस प्लीज 20-25 सब्सक्राइबर तो दे दें। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। आज दनान से मेरा सांस बहुत याद आ रहा है। चले परमिशन ले अपने व्यूअर्स। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलें, क्योंकि लाइक करने से हमारे चैनल को मिलती है रीच। और इसके अलावा मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मुझे को दिए इजाजत। अब हम आपको मिलेंगे कल नहीं मिल सकते हम इन्हें। हम इन्हें संडे वाले दिन मिलेंगे और मिलेंगे भी टीवी लाउंज पे। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।